प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी जो अद्भुत प्रेम, जो सनातन का प्रेम, जो शाश्वत प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते। आपने हमें प्रेम किया, अपने स्वरूप में बनाया और इस पृथ्वी पर हमें रखा है आपकी महिमा करने के लिए। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते। पिताजी, आपने अपना प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके अपने आप को नम्र और दीन बनाकर, शून्य बनाकर अपना जीवन बलिदान कर दिया, पवित्र लहू को बहा दिया। उस पवित्र लहू से हमें आपने खरीद लिया, अपना लिया और हमारा हृदय में आप आया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। हमारा जीवन में आपने किया हुआ बड़े बड़े कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज तक आपने किया हुआ आश्चर्य कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आज का दिन को आपके हाथों में सौंपते, संपूर्ण रूप से आप ही महिमा पाइए, आप ही दया दिखाइए। प्रभु, इस लॉकडाउन में, प्रभु शटडाउन में, प्रभु हमें फिर भी अनुमति दे रहे ऑनलाइन में इस तरीके से करने के लिए आपके कामों को आपको धन्यवाद देते। प्रभु, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए। इस यूथ मीटिंग के द्वारा आप ही स्पष्टता से हमसे बातें कीजिए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए, दया दिखाइए। प्रभु, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इस स्पष्टता से बात कीजिए, आपकी सिद्धि इच्छा, आपकी योजना को प्रकट कीजिए। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से संपूर्ण रूप से हम बंद कर देते। आप ही करुणा दिखाइए, दया दिखाइए, आप ही हमारा बीच में रहिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। प्रभु, लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आपके क्विज़ के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए और हर एक जवानों से बातें कीजिए। जवान भाई बहन अपना जीवनों को, प्रभु जवानी के दिनों में क्रूस उठाकर चलने के लिए, आपको अपना जीवन समर्पण करने के लिए आप ही संपूर्ण से सहायता कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक प्रकार की अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए, लूका 12:12 को हम दावा करते हुए, मत्ती 18 से 20 के अनुसार प्रभु संपूर्ण से शैतान कामों को बंद करते हुए आपके हाथों में सौंपते हुए, प्रभु आप ही दया दिखाए, अनुग्रह दिखाए। टाइटस भाई को भी रिकॉर्डिंग में आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए, छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या 797 गाएंगे हिंदी में। और किसी को ना देखे हम, आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। यूनानियों ने यीशु को ढूंढा, देखना उसे वे चाहते थे। अन्य जाति हम है, यीशु ने बचाया, क्या हम देखना उसे चाहते हैं। यूनानियों ने यीशु को ढूंढा, देखना उसे वे चाहते थे। अन्य जाति हम है, यीशु ने बचाया, क्या हम देखना उसे चाहते हैं। बिन देखे से विश्वास करते हैं, बिन देखे क्या उससे प्रेम करते हैं। वर्णन से बाहर क्या हर्षित मगन है, जो महिमा से भरपूर है। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना
आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। राजा को उसकी शोभा सही अपनी आंखों से ही देखेगा। दूर देश पर दृष्टि करेगा। यशायाह भी तो यूं कहता था, राजा को उसकी शोभा सही अपनी आंखों से ही देखेगा। दूर देश पर तू दृष्टि करेगा। यशायाह भी तो यूं कहता है, अंधकार में ही चलने वाले लोगों ने बड़ा उजियाला देखा। अंधकार से भरा मृत्यु के देश में जो उन पर ज्योति चमकी। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वो डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। एक बार मैंने प्रभु से मांगा है, दाऊद भक्त यूं कहता है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जीवन भर उसके घर में रहूं। एक बार मैंने प्रभु से मांगा है, दाऊद भक्त यूं कहता है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जीवन भर उसके घर में रहूं। उसकी सुंदरता को देखा रहूं। मंदिर में उससे ध्यान दिया करूं। जश्न में बना रहूंगा। अपने प्रभु की स्तुति करूं। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। कहता है वह डरो नहीं, महिमा उसकी देखेंगे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। आंखें उठाकर यीशु को छोड़कर और किसी को ना देखे हम। गीत संख्या 735 गाएंगे हिंदी में।
धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। सृजनहार, पालनहार, तारणहार जो है। सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू है। प्रेम प्रभु तेरा सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल है। प्रेम जो प्रभु तेरा सनातन का है, अनुग्रह सच्चाई तेरी अनमोल भी है। तू ही दयालु और करुणामय है, तू ही दयालु और करुणामय है। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू है। सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू है। अपने ही खून से पापों की क्षमा की, अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। अपने ही खून से पापों की क्षमा की, अपने ही नाम से उद्धार हमें दी। महिमा हो प्रभु तेरे नाम की सदा, महिमा हो प्रभु तेरे नाम की सदा। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू है। सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू है। यीशु प्रभु तू से आने वाला है, अपने लोगों को तू ले जाने वाला है। यीशु प्रभु फिर से आने वाला है, अपने लोगों को तू ले जाने वाला है। हालेलुया, ये वे बाट जोते हैं। हालेलुया, गाते हुए बाट जोते हैं। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु, स्तुति तेरी हो। सृजनहार, पालनहार, तारणहार जो है। सृजनहार, पालनहार, तारणहार जो है। Song number 122. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord
Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. सबको जय मसीह की। अभी हम लोग क्विज़ का भाग को सबसे पहला हम देखेंगे। उत्पत्ति का 30 अध्याय में से प्रभु ने जो 22 प्रश्न दिया है इन आत्मा के द्वारा, उस विषयों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, रेचल ने क्या देखा है और रेचल ने क्या किस पर वो द्वेष किया है, ईर्ष्या रखा है और किसको उन्होंने परेशान किया और ये सब जो अनुमति दिया वो कौन है एक्चुअली, सही में, असल में। तो what Rachel saw, on whom Rachel envied, whom she bothered, actually who allowed all this in her life। इसमें 4 प्रश्न हैं जो सबसे पहला हम देखेंगे कि रेचल ने देखा है कि वो याकूब के लिए कोई भी बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही करके वो देखा है। दूसरा, उन्होंने लेया पर जो एनवी, जो द्वेष किया और जो याकूब को उन्होंने परेशान किया और ये सब उनका जीवन में जो अनुमति दिया वो परमेश्वर ने अनुमति दिया। हम पिछले हफ्ते में हम देखे थे कि परमेश्वर ने जो उस रीति से उनका गर्भ को बंद करके रखा था करके। तो प्रभु का वचन के अनुसार यहाँ हम 4 विषयों को हम देखते हैं। बहुत सा बार भी हमारा जीवन में भी ऐसे ही होता है कि प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं और उस समझने के बाद हम रेचल की तरह द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं किसी और पर और परेशान करते हैं तीसरे व्यक्ति को और एक्चुअली सब कुछ किया है चौथा व्यक्ति। बहुत ही अजीब बातें हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। हमारा जो जीवन में कुछ कमियों को हम लेकर दूसरों का जो उसी विषय में जो आशीष को लेकर हम बहुत परेशान हो जाता है। ख़ास अपने अपने घरों में, अपने अपने जो मंडलियों में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे और वो काम उससे हो रहे, तो हम उसके लिए उनसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करते हैं और परेशान जो जिम्मेदार है उनको परेशान करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु का घर में जो बड़ा है या अपने घर में जो घर का बड़ा है, जैसा रेचल ने याकूब को परेशान किया, परमेश्वर ने घर को बंद किया और जो वो द्वेष कर रहे अपने बहन पर, अपना पति को परेशान कर रहे, दोनों चीज़ करना ज़रूरी नहीं था। वो देखना, अपनी नज़र लगा रहे कि देख के उस हिसाब से वो काम करे। हमारा जीवन में भी हमारा देखना कैसा है, हम क्या देख रहे हम ध्यान रखना है। कुछ भी देख के
खुद जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उसी बातों को हम नहीं पकड़ना है। प्रभु के वचनों में लिखा है, देख के तुम कभी भी कुछ भी निर्णय मत लेना। जो देखते हो उन बातों को हम प्रभु के सामने रख के प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु का वचनों के अनुसार हम समझना है। क्योंकि जो देखकर हम कुछ बातों को हम निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, मैंने देखा मेरे आँखों से, ऐसा करके हम बहुत बार गलतफहमी हो जाता है। हाँ सच में आपने देखा है वो आदमी ऐसा ही है और वो किया है, उधर गया है, लेकिन वो गया हो कुछ और काम से, लेकिन हम गलत सोचते कुछ और बहुत बड़ा निंदा अपमानों की बात, झगड़ा की बात और अननेसेसरी बहुत प्रॉब्लम्स आता है। रेचल ने भी ये बात नहीं देख रही कि परमेश्वर ने मेरा गर्भ को बंद किया तो मेरा पति क्या कर सकता है और मेरा बहन क्या कर सकता है, ये नहीं, लेकिन उसके ऊपर द्वेष करके घर में जो बड़ा है उसको परेशान करके पूरा अशांति घर को बना दिया। आपके जीवन में, हमारा जीवन में कुछ भी कमियां हैं, कुछ प्रभु बंद करके रखा है, कुछ प्रभु दे ही नहीं रहे, कुछ विषयों में कुछ सक्सेस, कुछ सफलता प्रभु नहीं दे रहे, तो उस विषय के लिए हम अपने आप को प्रभु के सामने जान। जब तक परमेश्वर खोलेगा नहीं वो कोई भी हम कुछ भी हम पा नहीं सकते इस दुनिया में। वो सब कुछ आशीषों का दाता है, तो परमेश्वर के लिए हम इंतज़ार करना है। यहाँ रेचल ऐसा नहीं किया, अपने आप सोचने लगी और द्वेष किसी और पर और परेशान किसी और को, और उनका जीवन में ये सब अनुमति दिया परमेश्वर। जो उनसे वो लड़ना चाहिए, उनसे जाके परमेश्वर के पास में घुटना टेकना चाहिए, रोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस रीति से नहीं किया। दूसरा प्रश्न, हाउ शी बॉदर्ड जेकब, वो किस तरीके से उन्होंने परेशान किया याकूब को कि मुझे बच्चे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा बोली उसने। कितना भयंकर बात है, कितना दुख की बात है। ऐसा टॉर्चर, ऐसा परेशान करने से कैसा वो घर चलेगा, कैसा वो मंडली चलेगा। मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मंदिर छोड़ के जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, मैं रेल पटरी में जाके लेटूंगा। ये सब करने से कौन हमें बचा पाएगा ऐसे बातों से। बहुत ही जो परेशान किया रेचल ने याकूब को। इस तरीके से हम भी कोई भी विषय में ऐसा दबाव, ऐसा प्रेशर हम नहीं रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में कभी भी कहीं भी परमेश्वर को प्रेशर नहीं दिया। आप करना ही पड़ेगा, परमेश्वर पिताजी आप करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी भी उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कैसा किया, आपका इच्छा है तो कीजिए, आपका इच्छा है तो ये कटोरा निकालिए, नहीं है तो आपका सिद्ध इच्छा ही पूरा कीजिए। ये पीना आपका सिद्ध इच्छा है तो मैं पीऊँगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना ऐसा था, प्रभु यीशु मसीह का जो काम ऐसा था। हम मनुष्य होकर हमारा जीवन में प्रभु को देखना है, मनुष्यों को नहीं देखना है। हम भी माता पिता को ये चाहिए मुझे, अगर नहीं दिया तो मैं करूँगा ही नहीं, मैं पढ़ूँगा ही नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं नहीं वो करूँगा। आप जो भी ये जिद्दीपन का बातें चल रही घरों में, माता पिता को और किसी से भी, भाई बहनों से भी, या मंडली में किस प्रकार से कोई हम ऐसा दबाव रख रहे किसी के ऊपर, तो आपका तरीका ये जो है सही नहीं है और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। किसी को भी और प्रेशर और दबाव ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम देखते हैं ये तरीका बिल्कुल आपका गलत है। और प्रभु उसको कभी भी, आप प्रेशर से करके कुछ ले सकता है लेकिन प्रभु से प्रसन्न नहीं रहता है, उसके लिए लेखा देना पड़ेगा उस दिन। आज सब कुछ आप करके लेंगे लेकिन प्रभु को उस शब्दों के लिए, उस कामों के लिए प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, हाउ जेकब रिस्पॉन्डेड व्हेन रेचल बॉदर्ड हिम। याकूब ने किस तरीके से जो रिस्पॉन्ड किया जब रेचल ने उनको परेशान किया। तो याकूब बहुत ही गुस्सा हो गया और बोला, क्या मैं परमेश्वर के स्थान में हूँ क्या?
वो परमेश्वर है जो तुम्हारा गर्भ को बंद करके रखा है, गर्भ का फल को बंद करके रखा है। मैं परमेश्वर की जगह पे नहीं हूँ करके उन्होंने गुस्से से बोला। कि हमारा जीवन में भी जब परेशान हो जाता है तो हम भी गुस्सा हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ उसी रीति से याकूब ने भी बहुत ही गुस्सा हुआ, क्यों मैं मर जाऊँगी बोला, तब वो गुस्सा होकर ऐसा बोलना पड़ा। प्रभु के वचनों में हम देखते कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा नहीं करेगा। याकूब पत्री 1 अध्याय में लिखा है 19, 20, 21 वचनों में कि ऐसा गुस्सा करने से परमेश्वर का धार्मिकता पूरा नहीं होता है। लेकिन प्रभु के वचन में पौलुस लिखता है गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। मतलब कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हमें गुस्सा से बोलना पड़ेगा, गुस्से से ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें भी पाप नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेम होना चाहिए हमारे हर एक काम के पीछे। इसलिए प्रभु को हमारा जीवनों को हम संपूर्ण रूप से समर्पण करना है कि मैं प्रभु गुस्सा दिला रहा हूँ क्या किसी को। जब परेशान किया रिस्पॉन्स कैसा था, बहुत ही गुस्सा होके उन्होंने मारना पीटना ऐसा नहीं किया, इतना ही बोला कि मैं परमेश्वर के स्थान में होकर ये सब परमेश्वर बंद करके रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। कितना जो भयंकर बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। हमारा जीवन में भी याद रखना है कि हम छोटे बच्चे जवान गुस्सा बहुत करते, मम्मी पापा पर गुस्सा करते, कोई संडे स्कूल में चर्च में भी कोई कुछ बोलने से इतना गुस्सा करते। ये गुस्सा अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल हमारा जीवन में गुस्सा नहीं होना चाहिए। नम्रता, दीनता, बहुत ही नम्रता से हमें चलना चाहिए। चौथा प्रश्न, नेम द सन्स ऑफ बिला एंड बाय अज्यूमिंग व्हाट रेचल गेव नेम्स। जो क्या सोच के ऐसा नाम रखा, और बिला जो रेचल का जो सर्वेंट्स है, मेड सर्वेंट्स, उनको दासी लोगों को उन्होंने जब परमेश्वर ने बच्चे का दान दिया तो उनको क्या नाम रखा। रेचल ने दान करके पहला जो बिला को हुआ उस बच्चे को दान करके नाम रखा। दान मतलब क्या है, गॉड हैथ जज्ड मी एंड हैथ ऑल्सो हर्ड मी। परमेश्वर ने मुझे न्याय किया और मेरी वो सुना है, मेरे आवाज़ को उन्होंने सुना है। दूसरा नफ्ताली, विथ ग्रेट रेजलिंग्स आई हैव रेजल्ड विथ माई सिस्टर्स एंड विथ माई सिस्टर एंड हैव प्रिवेल्ड। मैं बहुत बड़ी मुकदमा या लड़ाई लड़ के मैं जीत गया मेरे सिस्टर के साथ, मेरा बहन के साथ, और मैं जय पाया। बहुत ही जो अजीब सा बात है कि रेचल किस तरीके से जब परमेश्वर अपने दासी के द्वारा संतान दिया उससे प्रसन्न होकर प्रभु को महिमा करना चाहिए, लेकिन वो क्या लिख रहे, क्या बोल रहे कि मैं मेरा बहन से लड़ाई किया और जीत गया। अभी भी हारा हुआ ही है, लेकिन बोलने के लिए ऐसे बातें हम भी बोलते, देखा मैंने किया, करके दिखाया, देखो ऐसा वैसा कुछ भी। उन्होंने अभी तक अपने गर्भ को नहीं पाया और दासी का गर्भ से बच्चों को पाके इतना घमंड करे कि ऐसा ऐसा करके। सच में अगर हमारा जीवन में हम नम्रता से चलते जाएंगे तो प्रभु के समय में प्रभु अपने आशीषों को उंडेलता है। प्रभु कभी जल्दी देता है, प्रभु आराम से देता है। प्रभु का समय में प्रभु अपने प्रतिफलों को, वरदानों को देता है। हमें कोई भी प्रश्न करने के लिए हमें हक नहीं है। जो प्रभु का वचन में लिखा है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है, हमें कोई हक नहीं है उनको बोलने के लिए कि आप मुझे क्यों ऐसा बनाया। तो अपना समय में प्रभु सब कुछ सुंदरता से अच्छा से वो करता है करके वचन में लिखा है। तो प्रभु का वचन में हम देखते कि दान और नफ्ताली है जवाब। तो हमारा जीवन में भी ध्यान देना है। दान का जब ये देखते तो गॉड हैथ जज्ड मी, प्रभु ने न्याय किया, मेरी आवाज़ सुना है। परमेश्वर का नाम ले रहे और बोल रहे परमेश्वर ने न्याय किया। कौन सा अभी अन्याय किया जैसा इतना दिन अन्याय नहीं किया उन्होंने।
जो तुम अन्याय कर रहे हो उस अन्याय को परमेश्वर देखा है, तो उन बातों को हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि परमेश्वर क्या अन्याय कर रहा है। जो रेचल ने अन्याय किया उसको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि प्रभु जो भी हमें करता है तो नाम परमेश्वर का लेके कुछ भी हम बोल देने से नहीं चलेगा। परमेश्वर ने मुझे न्याय किया ऐसा बोलने से हमारा जीवन में नहीं चलेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। 5वां जो प्रश्न है, जिल्फा जो लेया का दासी है उसका जो अजम्पशंस क्या है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या दिया। जिल्फा के द्वारा 2 बच्चे हुआ तो उनको क्या नाम दिया और उनका मतलब क्या है। पहला है गाद, दूसरा अशेर। गाद मतलब ए ट्रूप कमेत, अशेर मतलब हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हैप्पी एम आई फॉर द डॉटर्स विल कॉल मी ब्लेस्ड। तो यहाँ हम देखते हैं कि गाद जो एक समूह आएगा, एक सैन्य तैयार हो जाएगा जैसा, सैन्य आएगा जैसा, और अशेर हैप्पी और ब्लेस्ड है। जो कितना अच्छा से वो बोल रहे कि दासी के द्वारा जो बच्चे हुए उनको भी लेकर मेरा बच्चा हुआ जैसा वो समान मान रहे और बोल रहे कि मुझे बोलेंगे और खुश नसीबे और आशीष है करके। कितना अच्छी बात है। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा, हमें प्रभु जो भी देता है और प्रभु डायरेक्ट दे या किसी के द्वारा दे, हम उसे स्वीकार करना है, हम उससे खुश होना है, हम उससे आशीष पाना है। बहुत सा बार सोचते कि अरे डायरेक्ट परमेश्वर से मुझे सुनना था और चाहिए था, प्रभु इसके द्वारा क्यों बोल रहे, क्या ये कौन है बीच में, ये क्यों चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए। डायरेक्ट परमेश्वर से मुझे गवाही चाहिए, परमेश्वर बोलना है मुझे, वाह बेटा क्या जीवन है तुम्हारा ऐसा करके। ये लोग के द्वारा प्रभु मुझे बोल रहे कि परमेश्वर तुमसे आशीष, तुमसे बहुत खुश है। ऐसा हमको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ये स्वभाव भी ठीक नहीं है। मुझे प्रभु से डायरेक्ट सुनना है, ये कौन है बीच में बोलने वाला। हम मनुष्यों को तुच्छ मानते हैं और परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है, प्रभु को पसंद नहीं है। और हम देखते हैं कि 6वां प्रश्न, व्हाट डिड रूबेन ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड फॉर हर मदर। रूबेन ने जो खेत में गया था अपने माँ के लिए उन्होंने क्या लेकर आया, तो वो मैंड्रेक्स, हिंदी में क्या लिखा है मैं देखा नहीं, क्षमा कीजिए, पुत्रदाता का जो वृक्ष का फल है ऐसा तेलुगु में लिखा है। ये जो कंसीव करने के लिए वो जो फिज़िकली वो हेल्प करता है, जो एड करता है, जो अच्छा जो मदद करता है, ऐसा फल है जो बच्चे होने के लिए जो माता का गर्भ में वो जो सपोर्ट करता है, ऐसा फल है। हम देखते कि वो मैंड्रिक्स को उन्होंने खेत में गया, उनको मिला, वो माता के लिए लेकर आया। कितना अच्छी बात है। वो रूबेन को पता है कि अभी मेरा माँ का अभी बच्चे नहीं हो रहे, और बच्चे होने से कुछ तो कभी तो थोड़ा तो मेरा पिताजी हमारा तरफ देखता है, नहीं तो हमको देखता भी नहीं, हमारी तरफ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं करता। इसलिए क्योंकि हम अट्रैक्टिव नहीं है, हम सुंदर नहीं है, हम अच्छा नहीं है, हमारा पास कुछ नहीं है, रेचल की नहीं, इसलिए मेरा माँ के पास, हमारा घर में भी पिताजी आना है तो ये बच्चे होते रहना चाहिए। इसलिए वो देखते ही ये ले जाता हो, मम्मी को, मेरा माँ को देता हो, उनको बच्चे हुआ तो मेरा पापा थोड़ा हमारा तरफ ध्यान देंगे, हमारे पास आएंगे। ऐसे परिस्थिति वो जानते हुए, वो देखते ही तुरंत लेके घर में आके माँ को दिया, जिससे माता पिता खुश होता है, प्रसन्न होता है, जिससे वो लोग जो आनंदित होता है। ऐसे बातों को, ऐसे कामों को हम माता पिता के लिए हम कर रहे क्या, हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है।
मेरे कामों से मेरा माता पिता तृप्त है क्या, प्रसन्न है क्या? किसी को बोल सकता है क्या कि ये बच्चे हमारा है लेकिन इसमें ये बेटा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, ये घर की भलाई सोचता है, ये घर का जिम्मेदारी सोचता है, ऐसा जीवन हमें लगता है क्या? प्रभु के वचन के अनुसार हम ध्यान देना है। 7वां प्रश्न हम देखते कि व्हेन रेचल आस्क्ड फॉर मैंड्रिक्स व्हाट लेया रिप्लाइड। रेचल ने जब वो मैंड्रिक्स चाहिए करके पूछा, लेया ने क्या जवाब दिया? हम देखते इज़ इट ए स्मॉल मैटर दैट thou hast taken my husband and now you want to take away my son's मैंड्रिक्स also। ये जवाब उन्होंने वो रिप्लाई करती है लेया, क्या तुम अभी मेरा पति को ही ले लिया और अभी मेरा बेटा लाया हुआ ये पुत्रदाता वृक्ष का फल भी चाहिए क्या? ऐसा वो प्रश्न करते ज़ोर से, मेरा पति को ले लिया और ये भी चाहिए क्या? तो हमारा जीवन में भी हम ध्यान देना है कि कैसा हमारा बातें है, कैसा हमारा शब्द है। हमारा जीवन में जो हम नुकसानों को, दुखों को उठा रहे, जो कमी को उठा रहे, कोई प्रेम का कमी, किसी चीज़ का कमी, किसी जो आशीष का कमी, उसमें जब कोई आके उसमें भी उंगली डालता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम भी ऐसा बोलने के लिए हो सकता है कि ऐसा ऐसा है करके तुम इतना ये कर दिया, अब ये भी चाहिए क्या, मतलब हम लोग को जीने नहीं देगा, ऐसा वो गुस्से से बोला है। लेकिन इसी में जो 19वां प्रश्न में हम देखते हैं कि डिड लेया डिनाइड टू गिव मैंड्रिक्स टू रेचल व्हेन आस्क्ड। ये दोनों कंबाइंड है, लेकिन वहाँ पूछना था लेकिन नहीं पूछ पाया, इसलिए मैं बाद में फिर से पूछा। लेया ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा करके रेचल को, नहीं इनकार नहीं किया, उन्होंने ऐसा गुस्से से बोला है, क्या ऐसा करेगा क्या, अभी ये भी ले लेगा, मेरा पति को तो ले लिया, ऐसा बोला है, इतना ही है। उसके बाद जो है अगर वो और भी विनती करती, पूछती है तो वो ज़रूर दे देती थी, ऐसा स्पष्टता से मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो ऐसा स्वभाव की नहीं है, मैं नहीं दूंगी चले जाओ करके ऐसा बोली नहीं, उसने कंप्लीट रिजेक्ट नहीं किया। वो बड़ी है, वो अपना पति को, पहला उन्होंने शादी किया याकूब को, लेकिन वो ले लेने से भी वो उसी अपने अपने परिस्थितियों में वो जी रहे और ऐसे जीवन बिता रहे और ऐसे ही वो चल रहे। और हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है कि हमारा भाई बहन हमसे कुछ मांगता है, कीमती हो या जो मेरे लिए महिमा का बात हो, उन बातों को मांगता है तो हम दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया, संपूर्ण से खाली कर दिया अपने आप को, इससे बढ़कर और क्या है हमें एग्जाम्पल चाहिए। मेरे भाइयों को जाने दो, इन सब को जाने दो और मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ लिया ना, अभी इनको जाने दो। वो ऐसा अपने आप को समर्पण किया। हमारा जीवन में भी हम जो अपने भाई बहनों को जो भी वो चाहता है हम देना है, तभी हम प्रभु को जो प्रसन्न कर पाएंगे, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होता है। जितना हमारे पास है, जो बचा है और जो है, उतने में ही प्रभु हमें बहुत आशीष करता है। आप देकर देखिए, जो हमें प्रभु बहुत ही आशीष करता है। बचपन में एक बात याद आता है कि घर का जब 9th क्लास या 10th क्लास 8th क्लास में था, तो मेरा छोटा भाई का, मेरा बड़ा भाई का बर्थडे 5 दिन का ही डिफरेंस है। तो दोनों के लिए मम्मी पापा जब कपड़ा लिया था, जो मेरा भाई बोला ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए, तो मैं एक शब्द भी बोला नहीं, ये छोटा वाला को लिया, ये तुम्हारे लिए मम्मी पापा बोलने से। मैं बोला नहीं मम्मी, ये भैया को दे दीजिए और मैं ये छोटा वाला, ये जो है वो ले लूँगा दूसरा। वो सादा, ये जो नॉर्मल कलर है। तो प्रभु जब स्टिचिंग किया, जब उसको पहना, इतना अच्छा लग रहा था कि स्कूल में पहनो, उसके बाद में 10 या 15 ईयर्स तक मैं वो शर्ट पहनता था।
इतना अच्छा लगता था मुझे मैचिंग वो। मतलब प्रभु जो हम कम हो जाएंगे, जो हम पीछे जाएंगे, जो हम दूसरों को स्थान देंगे, दूसरों को पहला मौका देंगे, उसी को प्रभु जो हमारे पास बचा हुआ है उसी को प्रभु बहुत ही आशीषित करता है। लेकिन हमारे पास जितना भी प्रभु दिया है उससे तृप्त ना होकर सामने वालों का एक जो बचड़ा है वो भी चाहिए करके ऐसा हम करने से प्रभु हमें दंड देता है। दाऊद राजा को ही छोड़ा नहीं। नातान आके क्या बोला, कोई आया करके अपने पास इतना भेड़ बकरी था उसमें से ना लेकर सामने वाला का एक था उसको लेकर काट के उसको खिला के बेच दिया। क्या ये सही है? क्या दाऊद बोलता है बिल्कुल सही नहीं है, उसको दंड देना चाहिए, उसको 4 गुना वापस देना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो वो तुम ही हो करके वो बोलता है। आप दाऊद जैसा भी हो, आप कितना टैलेंटेड हो, आप कितना स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना कुछ भी ना त्याग करके हम दूसरों को त्याग करवाने आगे करेंगे, एक दिन प्रभु बोलेगा वो तुम ही हो जो हत्या किया, वो तुम ही हो जो गलत काम किया, वो तुम ही हो जो ऐसा किया करके सीधा प्रभु हमें बोलेगा। ऐसे समयों से बचने के लिए जब हमारे पास ऐसे परीक्षा आएगा हम तैयार रहना है कुछ भी खोने के लिए, देने के लिए। किसी भी वस्तुओं को हम प्रभु के लिए रियल सच्चा आत्मिकता ये है कि हर वस्तु के लिए, हर बात के लिए प्रभु हमें परखता है। अगर मैं ये मोबाइल के लिए मेरा मन लगाऊंगा तो ये मोबाइल पे प्रभु हाथ डालेगा, इसको चाहिए दे देगा, क्या प्रभु मांगता है। जो भी हम प्रभु से ज़्यादा प्रेम करेंगे या इसको तो मैं कभी छोड़ नहीं सकता, ये विषय, ये सामान तो कभी ये नहीं कर सकता, इसको कभी नहीं दे सकता, ये रूम ऐसा है, ये वस्तु ऐसा है, तो वो सब पे प्रभु उंगली अनुमति देता है कि उसके ऊपर तुम्हारा जो लालच है, जो तुम्हारा हक है वो छोड़ देना चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। ऐसा स्वभाव में प्रभु लेकर आएगा। ये सबको नहीं होते परीक्षाएं, जो सच में प्रभु के लिए जीना चाहता है उनके लिए ऐसी परीक्षाएं प्रभु अनुमति देता है कि ताकि हम जय पाते जाए, छोड़ते जाए सच्ची रीति से प्रभु की तरह। अपने आप को दे दिया, कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, ऐसा हमारी गवाही प्रभु बनाएगा। इसलिए हम देखते कि भक्त सिंह अंकल को एक बार जो बहुत ही ज़रूरी था, वॉचमैन ने, वो एक जगह से एक जगह जाना था तो उनके पास थोड़ा सा पैसा था, टिकट के लिए भी कम था। प्रभु बोला दूसरी जगह में जाओ, और वचन बोलो तो उनको जाने के लिए, नाव में जाने के लिए, एक बोट हायर करने के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसा समय में एक आदमी सामने आया और प्रभु बोला तुम्हारे पास जो थोड़ा सा बचा है उसमें से 5 रुपये उनको दे दो करके। तो प्रभु बोला करके वो 5 रुपये वो उनको दे दिया। उसके बाद उनको कम पड़ा और वो जो बोट हायर करके जाना था उसमें नहीं जा पाया, लेकिन नॉर्मल जो क्लास में, जैसा लो क्लास में वो ट्रैवलिंग किया, तकलीफ़ उठाया, लेकिन पहुंच गया और प्रभु का काम हुआ और वापस भी आने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया करके वो कहता है। तो हम प्रभु जो भी बोलता है जब हम करते, हमारे पास कुछ नहीं तब भी प्रभु बोलता है तुम करो। जब हम करते तो प्रभु बहुत ही हमें आशीष देता है और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हमें भी देने के लिए, कुछ भी मांगने से, कोई भी कभी भी कुछ भी देने के लिए हम पीछा नहीं रहना चाहिए। प्रभु का इच्छा, प्रभु का उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। प्रभु हमें आशीष करता है और उसमें भी प्रभु का सिद्ध इच्छा मांगना है। प्रभु ये लोग ऐसा मांग रहे, क्या मैं दूँ क्या इस विषय में, हमारी लिमिट्स में तो ठीक है, लेकिन सामने वाला उसको फ़ायदा उठा रहे, बार बार बस मांगते हैं और काम नहीं करते हैं और उधारी मांगते जीते रहते। ऐसा हम किसी का जीवन को बर्बाद भी नहीं करना है। उनको सिखाना है विश्वास का जीवन, वो भी है। तो बहुत ही ध्यान से, आत्मा से प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार हमें चलना है। यूसुफ ने कैसा जो दिया काम, सबको जो अकाल का समय आया कि अभी तुम लोग ये दे दो, अभी तुम लोग वो दे दो, और उसके बाद बोला कि तभी तुम लोग पूरा अपना खेतों को दे दो,
अभी हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, हम ही लोग, हमारा शरीर है और कुछ नहीं बोलने से। ये खेत तुम लोग ले लो और इसी को राजा के लिए बनाओ, लेकिन 5वां भाग राजा को दे दो, बाकी आप लोग खाओ। तो ऐसा वापस उन लोगों को अपने खेतों तक पूरा खरीद लिया और वापस उनको खेतों को दे के उसमें से ये दे दिया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान देना चाहिए कि मैं कोई भी विषय में पीछे हट रहा हूँ क्या, देने का विषय में कोई भी कुछ भी मांगने से। 8वां प्रश्न, लेया ने प्रार्थना किया है क्या, और भी बच्चे मुझे दीजिए प्रभु, मेरा गर्भ को खोलिए प्रभु करके फिर से प्रार्थना किया है क्या? तो हाँ है, यस जवाब उन्होंने प्रार्थना किया दोबारा कि वहाँ परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन के उनको फिर से गर्भ खोला करके हम देखते वचनों में। 9वां प्रश्न, वाई लेया केप्ट द नेम इस्साकार एंड जेबुलून। उसका मतलब इस्साकार मतलब गॉड हैथ गिवन मी माई हायर बिकॉज आई हैव गिवन माई मेडिन टू माई हस्बैंड। परमेश्वर ने मेरा जो भाग है मुझे दिया, प्रतिफल दिया, और मैं मेरे दासी को उनको दिया, याकूब को, इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष किया। और जेबुलून का मतलब है गॉड हैथ एंड्यूर्ड विथ गुड डाउरी और रिवॉर्ड, नाउ विल माई हस्बैंड ड्वेल विथ मी एज आई हैव बॉर्न 6 सन्स। मैं 6 बच्चों को मेरा पति को दिया, इसलिए अभी मेरा पति मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर ने मुझे अच्छा प्रतिफल दिया है। तो इस रीति से इस्साकार और जेबुलून वो हर एक विषयों में हर एक बच्चों का नाम जो है वो पॉजिटिवनेस से रखा है। बहुत ही दुख की बात है कि वो हर जगह पर उन्होंने आशा ही रखते आया, ये बच्चे हुआ अभी मेरा पति प्रेम करेगा, ये बच्चे हुआ अभी मेरा पति मेरे साथ रहेगा, ये बच्चे हुआ अभी मेरा पति मुझे ध्यान देगा। ऐसे ना सोचते आशा रखते जा रहे, लेकिन कोई प्रेम या ऐसा जो पति का जो साथ रहना उसको मिला नहीं था। जब तक रेचल जिंदा था उनको वो परिस्थिति आने नहीं दिया रेचल ने। बहुत ही दुख की बात है। हमारा जीवनों को भी हम ध्यान करना है। मैं ज़िंदा रहते हुए इसको आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, मैं ज़िंदा रहते हुए इसको दिखने ही नहीं दूंगा, मैं ज़िंदा रहते हुए इसको ये काम करने ही नहीं दूंगा। ये स्वभाव बहुत ही गलत है और प्रभु हमारा ऊपर उंगली रखने के लिए, हमें उठा देने के लिए, हमें इस दुनिया से निकाल देने के लिए हम ही खुद कारण बनते हैं। प्रभु देखता है, लिमिट है, एक लिमिट पार हो गया प्रभु उतरता है। युद्ध यहोवा का है। जो युद्ध नहीं कर रहे आपके सामने दब जा रहे, इसका मतलब ये सोचिए मत कि ये हार गया या चुप हो गया। वो बहुत डेंजर सिचुएशन है आपके ऊपर। उसके बाद परमेश्वर का हाथ आएगा जब सामने वाला चुप हो जाएंगे, मौन हो रहा है और दब रहे। इसका मतलब सोच लीजिए कि अभी डायरेक्ट परमेश्वर आपसे इंटरफेरेंस करेगा और वो बहुत ही भारी पड़ता है। जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत ही भयंकर है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार हमें जब मनुष्य के द्वारा प्रभु जब ठीक करता है, चेतावनी देता है, उन बातों को सीरियस लेना है, सुधरना है, नम्र होना है, क्षमा मांगना है, ठीक ठाक करना है। उसके बाद हम देखते कि 10वां प्रश्न, When God dash and dash to Rachel, God dashed her womb. परमेश्वर ने जब याद किया, रिमेंबर किया, उनकी प्रार्थना सुना, hearkened and to Rachel, God opened her womb. परमेश्वर ने उनका गर्भ को खोला है। परमेश्वर याद जब तक नहीं करेगा, परमेश्वर जब तक वो प्रार्थना नहीं सुनेगा, तब तक, जब तक परमेश्वर ओपन नहीं करेगा, तब तक कुछ भी हम पा नहीं सकते। ये विषय हमें याद करना है। जब तक हम प्रार्थना करते रहना है। प्रभु का समय, प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु हमें याद करता है, प्रभु हमारे सुनता है, प्रभु द्वार खोलता है, तभी हम कुछ पाएंगे। जब तक परमेश्वर नहीं देगा, हम कितना भी प्रार्थना करेंगे और हमें कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रभु जब डिले करता है, इसका मतलब डिलेस आर नॉट डिनाइल्स। प्रभु धीरे करना मतलब वो ये नहीं है। कोई बोलते कि जो
जल्दी जल्दी करके हम जल्दी खाना है बोल के खोल देंगे तो वो आधा पका हुआ रहता है। एक समय आता है, वो पूरा समय होना है, विज़िल आना है, उसके बाद हम खोलेंगे तो वो अच्छा से पका रहेगा, वो अभी खाने के लिए तैयार है। हमें जल्दी खाना है, विज़िल आने से पहले खोलेंगे तो चावल दाना दाना आधा पका हुआ हम खाना पड़ेगा, जिससे हमें नुकसान है, पेट के लिए तकलीफ़ होता है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु जब तक उसको परिपूर्णता से हमारा सामने नहीं लाएगा तब तक हम उसको लालच नहीं करना है। कोई भी विषय हो, कुछ भी हो, प्रभु का इच्छा का समय में, प्रभु आपके समय में मुझे दीजिए, जो भी आप करते हो, जो भी आप देते हो, मैं इंतज़ार करूँगा। हमें वेटिंग, हमें पेशेंस ज़रूरी है, इंतज़ार करना सीखना है। हमारे पास कुछ लोगों को इंतज़ार का नाम ही नहीं रहता है, बस सोच लिया तो होना चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, नहीं तो मेरे पास कोई है ही नहीं मेरे पास इंतज़ार करने का। ऐसा हमारा जीवन नहीं रहना चाहिए। 11वां प्रश्न, हु इज़ द फर्स्ट सन ऑफ रेचल एंड इट्स मीनिंग। जोसफ, रेचल का पहला पुत्र। परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला और यूसुफ को दिया। गॉड हैथ टेकन अवे माई रिप्रोच, द लॉर्ड शैल ऐड टू मी अनदर सन। परमेश्वर ने मेरा निंदा को हटा दिया, जो अपमान को हटा दिया। यूसुफ, तो परमेश्वर का इच्छा, प्रभु का योजना, करीब 14 साल के बाद रेचल को परमेश्वर ने गर्भ को खोला है। तो कितने परेशान किया, कितने बातें किया, सोच लीजिए एक बार। 99 साल तक सारा ने अब्राहम को परेशान नहीं किया। जब परमेश्वर ने बोला है मैं तुम्हें संतान दूंगा, तो वहाँ थोड़ा वो पेशेंस नहीं रख पाई और एक बार उन्होंने गलती करके वो दासी को दे दिया, इसके द्वारा मुझे बच्चों को दे दो करके। क्षमा कीजिए। तो हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि वैसा पेशेंट्स रेचल में हम नहीं देखते। इसहाक और रिबका को हम देखते, 20 साल तक उनको भी बच्चे नहीं थे, लेकिन ना रिबका परेशान हुआ ना इसहाक परेशान हुआ, लेकिन इसहाक ने बैठकर एक बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको संतान दे दिया। लेकिन रिबका का जीवन को हम देखेंगे तो बच्चे देने के बाद वो अनस्पिरिचुअल हो गया और खुद ही प्रभु के कामों में हाथ डालने लगा और पूरा गड़बड़ करके घर को ये कर दिया, दोनों बेटाओं को अलग अलग कर दिया। ऐसा परिस्थिति आया और जब तक प्रभु वो संतान नहीं दिया था, वो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल था। उनका गवाही, उनका विवाह का तरीका, उनका स्पिरिचुअल जो मार्ग में चलने का तरीका बहुत ही ओबीडियंट था। पति को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, पति के आगे नहीं चलती थी, पति को झूठ बोलना, घुमाना ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अच्छे से वो ओबीडियंट थी और उनका जीवन को प्रभु आशीष किया। ये खुआ खोदा लोग झगड़ा किया, दे दिया इसहाक ने, दूसरा खुआ खोदा झगड़ा किया, दे दिया, एक शब्द भी उन्होंने लड़ाई नहीं किया। क्यों ऐसा दिया, कितना मेहनत किया, आपको क्या पता है काम वाला कितना मेहनत किया, बस दे देने में को बड़ा दान कर देते हो, ऐसा वैसा करके परेशान नहीं किया। हमारा घरों में भी हम कितना खुड़खुड़ाते हैं, लेने से अच्छा देना अच्छा है। प्रभु का इस वचनों के अनुसार ऐसा जो पेशेंट्स हम नहीं देखते, रेचल का जीवन में बहुत ही परेशान किया, लेया को भी और घर में सबको भी, याकूब को भी, परमेश्वर को भी दुखाया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दया और करुणा का धनी 14 साल के बाद उनका घर को खोल के इसहाक को दे दिया, यूसुफ को दे दिया। हम देखते कि इसी का रिलेटेड एक प्रश्न है इसमें, जो 17th क्वेश्चन, रेचल को मैंड्रिक्स की वजह से, रेचल और लेया को मैंड्रिक्स की वजह से बच्चे हुआ है या परमेश्वर ने उनके गर्भ को खोला है? आंसर है परमेश्वर ने उनके गर्भ को खोला है। वो जस्ट वो सपोर्ट करता है हेल्थ को, लेकिन वो खाया करके, वो फल खाया करके बच्चे पैदा नहीं हुआ। इसमें हम भी ध्यान रखना है कि कुछ हम जो करते हैं, खाते हैं, दवाई, इसी से सब कुछ होता है करके हम पूरा ये सोचना नहीं। परमेश्वर चंगा करने वाला है, लेकिन हमारा सिस्टम सपोर्ट करने के लिए
वो सपोर्टिव से, और प्रभु ने उसको अनुमति दिया, प्रभु ने पैदा किया, उससे भी हम ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। तो हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैंड्रेक्स ने ही हमें पैदा किया, मैंड्रेक्स की वजह से मुझे बच्चा पैदा किया, हम ऐसा बोलेंगे तो फिर प्रभु बहुत ही दुखी होगा। वो प्रभु ऐसी जीवन को हमारा जीवन में नहीं देखना चाहता है कि परमेश्वर जब वो मैंड्रेक्स खाया, जो पुत्रदाता वृक्ष का फल को, वो उसके बाद लेया को और भी 3 बच्चे हुए, और उसके बाद यूसुफ को, मतलब 4-5 साल हो गया होगा वो खाने के बाद, तब परमेश्वर ने रेचल को बच्चे दिया। फल खाते ही तुरंत बच्चे हो गया तो वो सच में ऐसे ही सोचती थी कि ये फल की वजह से मेरे को बच्चे हो गए, लेकिन नहीं। हम भी हमारा जीवनों में ध्यान रखना, हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन कुछ नहीं पाएंगे। प्रभु जब तक अनुमति देता है, प्रभु का इच्छा के, प्रभु का समय में प्रभु ही हमें देता है। कुछ भी हमारा जीवन में हम पाना है तो प्रभु देना है, तब तक हम कितना भी कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी नहीं पाने वाला है। 12 प्रश्न, व्हाट डिड लाबान लर्न बाय एक्सपीरियंस फ्रॉम जेकब दैट द लॉर्ड हैज़ ब्लेस्ड हिम बिकॉज ऑफ जेकब। मैंने अनुभव से जान लिया और कुछ देख के जान लिया कि तुम्हारी वजह से परमेश्वर मेरे सभी जो भेड़ बकरियों को, मेरा घर को पूरा आशीष किया। ये मैं अच्छे से अनुभव से देखा हो। और दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है, उन्होंने जो तंत्र मंत्र करके वो जो भविष्य देखते उससे जान लिया कि परमेश्वर ने याकूब की वजह से लाबान का घर को आशीषित किया, लाबान का जो संपत्ति को बढ़ाते गया। हमारा जीवन में भी हम ध्यान रखना है, लेकिन इन तरीक़ों से हमें सीखने का नहीं है। भविष्य देखना या कहीं भविष्य पता लगाना, दिखाना, या कुछ बोले होंगे बचपन में, ये सब बातों पर हम विश्वास नहीं करना है। प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा भविष्य, हमारा सब कुछ उनके हाथों में। हमारा दिन सब लिखे हुए हैं, हम कितना दिन जिएंगे, कब तक है, क्या है, सब कुछ प्रभु को पता है। प्रभु पहले से लिखवाया है। उस प्रभु पर हमें विश्वास होना चाहिए, किसी मनुष्य पर, किसी बात पर नहीं। और ये बात भी ध्यान रखिए, जो भविष्य बोलता है तो वो लोग भी जो डेड बॉडीज़ को लेके, उनके हड्डियों को निकाल के, गड्ढा खोद के और उससे तंत्र मंत्र करके, वो सब दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो लोग कुछ वो बता पाएंगे, वो सच भी होते हैं, लेकिन उस पर हम विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। वो कुछ भी बोलने के बाद भी हमारा परमेश्वर उन सब बातों को तोड़ भी सकता है। हमारा परमेश्वर सबसे महान है। तो इन बातों को हमें पूरा रीति से ध्यान रखना है। यहाँ तक भी तंत्र मंत्र होता है कि एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला जो उद्धार पाया, परमेश्वर की सेवा कर रहे अपना ही दर्शन में, आंध्रा में, तो वो बोलते कि मैं जब तंत्र मंत्र करता था किसी का घर में अभी क्या चल रहे, मैं लोगों को इधर दीवार पे दिखाता था स्क्रीन की तरह, और क्या होने वाला है वो सब भी मैं बहुत लोगों को बताता था, और यहाँ से मैं वहाँ उन लोगों को तंत्र मंत्र करके परेशान करता था। ये सब बातें भी है, तो उन पर हम विश्वास करना, उन पर हम ध्यान और उनकी तरफ ध्यान देना, वो सब हमें ज़रूरत नहीं है। हम जब तक प्रभु में है, कोई कुछ हमें कर नहीं सकता है। हम पूरा रीति से विश्वास करना है। शैतान का प्रभाव, शैतान हमें बहुत कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास हम छोड़ना नहीं। उनके शक्ति को हम पूरी रीति से तोड़ सकते हैं। एक विश्वास ही काफ़ी है शैतान के पूरे बल को तोड़ने के लिए। प्रभु के वचन के अनुसार कितना भी बुरी सपने आएंगे, कुछ भी आएंगे, कुछ भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, ये विश्वास रखना है। बहुत बार शैतान ऐसा कुछ लोगों को कुछ भी दिखाता है और ऐसा भी करता है। बिल्कुल डरना है। एक बड़ा परमेश्वर का दास से प्रार्थना कर रहे तो शैतान के सामने खड़ा हुआ, वो बोलता है तुम्हें क्या और कोई ये सोचा, तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है, बस डिस्टर्ब करना ही तुम्हारा काम है। ऐसा देखा, ऐसा बोल दिया, फिर अपना प्रेयर में वो ध्यान दे दिया, वो चले गया, उसको कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दिया। हम इन बातों को ध्यान नहीं देना है,
अपने प्रभु में अपने प्रभु के साथ हम चलते जाना है। प्रभु के बिना अनुमति एक बाल भी हमारे सिर से नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम पूरा विश्वास और हिम्मत से हम चलना है। तो इन तरीक़ों को, दुनिया का तरीक़ों को हम बिल्कुल अपनाना नहीं है। तो कोई भी कुछ भी हमारे ऊपर ये करते हैं, ब्लैक मैजिक करते, तंत्र मंत्र करते, बोलते, कुछ भी हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। प्रभु के वचनों में स्पष्टता से लिखा है यिर्मयाह में कि वो कितना भी तंत्र मंत्र करे, कुछ भी, वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। ये बात याद रखिए। और हम देखते कि ऐसा कोई भी, किसी को भी कुछ भी डाउट से परेशानी है तो मेरे पास आइए, पर्सनली मैं बताऊंगा कैसा वचनों को दिखा के मैं समझाऊंगा। इसमें 13 प्रश्न हम देखते कि हाउ आई हैव डैश दी एंड हाउ दाई कैटल वॉस विथ मी। सर्व्ड कैटल, जवाब है मैं कैसा सेवा किया और मैं मेरी सेवा देखकर वो जो भेड़ बकरी मेरे पास कैसा था वो देखो, वो याद दिला रहे। हमारा जीवन में भी हम ऐसा गवाही देना चाहिए। वो विश्वास योग्यता से याकूब ने काम किया बहुत ही अच्छा से कि मैं कैसा सेवा किया, और जब मैं सेवा किया वो भेड़ बकरी मेरे पास कैसा था, वो काफ़ी है गवाही कि मैं कैसा उनको देखभाल किया। सच में हमारा घरों में जो परिवार है हम उनकी कैसा सेवा करें। जिस परिवार में हमें रखा, जिस मंडली में हमको रखा है, उनकी सेवा हम कैसा कर रहे हैं, और हमारी सेवा देखकर वो भेड़ बकरी, वो आत्माएं, वो हमारा पास कैसा है, हमारे पास शांति पा रहा है क्या, तसल्ली पा रहा है क्या, हरी चराइयों को पा रहा है क्या, आनंद को पा रहा है क्या, प्रश्नों के जवाब पा रहा है क्या, और आगे बढ़ने का हिम्मत पा रहा है क्या, और शांति पाने का विश्राम पा रहा है क्या हमारी देखभाल में। प्रभु ये हमसे सुनना चाहता है। प्रभु, जिस परिवार में आपने मुझे रखा, उस परिवार में मैं कैसा सेवा किया और वो लोग मुझसे कैसा तृप्ति पाया, आप देखिए। क्या हम ऐसे गवाही किसी को बोल सकते हैं? कल के दिन आप लोग विवाहित होंगे, दूसरे घरों में जाएंगे, तब बोल पाएंगे? मेरा घर वालों को पूछिए मेरे गवाही क्या है। और हम जब वापस घर जाते तब आजू बाजू वाले बोल सकते क्या, तुम था तो पहला कितना अच्छा था, तुम्हारा घर को कितना अच्छा संभालती थी। तो हमें ऐसी गवाहियों को सुनना कभी हुआ है क्या? प्रभु का घर में भी हम ऐसी गवाहियों को सुनना है कि ये रहने से अद्भुत रीति से वो अच्छे से सेवा करता है, और वो रहने से वो जो भेड़ बकरी हो, वो बाकी लोग हो, छोटे लोग हो, जवान लोग हो, बच्चे लोग हो, वो उनके पीछे पीछे चलता है, कितना शांति पाता है, कितना अच्छा से अगुवाई करता है, कितना अच्छा जो सेवा करता है। ऐसे काम ऐसा हमारा होना चाहिए, ऐसा नाम हम पाना चाहिए, प्रभु की महिमा होना चाहिए। अगर ये रहने से उधर सेवा होता नहीं और वो जो भी है उधर परेशान हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो खड़ा रहने से भी पूरा आग लगाए जैसा कर देता है, ऐसी गवाही है क्या हमारा? वो साथ में बैठने से ही इधर अशांति हो जाता है, हर बात में टेढ़ा, हर बात में छुपाना, हर बात में ऐसा करता है। ऐसा है क्या हमारा जीवन? हमारा जो सेवा को हम ध्यान रखना है कि मैं कैसा कर रहा हूँ। प्रभु का घर में, अपने घरों में हम कुछ भी सेवा कर रहे या नहीं कर रहे, काम कर रहे या नहीं, ध्यान रखना है। मैंने कैसा सेवा किया और मेरे पास वो सेवा को देखकर वो भेड़ बकरी कैसा था, आप सोच लीजिए, ध्यान लीजिए, देख लीजिए, वही बताएगा बस आपको मैंने क्या किया, कैसा सेवा किया। यह हमारा जीवन होना चाहिए। 14 प्रश्न, क्या ट्रिक जेकब ने यूज़ किया कि वो पूरा झुंड जो है वो जो निशान वाले बच्चों को पैदा करने के लिए, उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ किया कि उन जो पेड़ का लकड़ियों को निकाल के उसमें छिलका निकाल के जो उससे जो लाइंस जैसा जो अंदर वाइट पेड़ का जो लकड़ी का वो दिखता है, उसका वो ऊपर का छिलका निकालने से वो वाइट लाइंस दिखाई पड़ता है। तो उन दिनों में वो ऐसा था कि
वो दूसरे चरवाहों से सीखा होगा करके कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा डिज़ाइन में बच्चे पैदा करने के लिए जो देखता है पैदा करते वक्त वही वैसे ही बच्चे पैदा होता है, ऐसा बिलीव करते हैं। आज भी बहुत सा लोग ये बात को विश्वास करता है कि जो बच्चे पैदा होने से पहले अच्छा फ़ोटो देखने से वैसे ही अच्छा बच्चे पैदा होता है। वो ऐसा करके उन्होंने ऐसा रखा और वैसे ही बच्चे वो पैदा हुआ। बहुत से लोग अभी भी वो याकूब का फार्मूला को ये करके बहुत कल्चर्स में वो मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा ट्रिक उपयोग किया और जो ट्रिक मास्टर है याकूब जो है वो सौदा हुआ कि ये ऐसा बच्चा पैदा हो वो सब मेरा है, ऐसा बच्चा पैदा हो तो वो सब तुम्हारा है। तो उन्होंने ऐसा बच्चा पैदा होने के लिए ऐसा काम किया है। तो ट्रिक्स में अगर खेलना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जितना भी खेलेंगे उसको प्रभु पकड़ा ही देता है। हम देखते 15वां प्रश्न में कि किसका जो स्ट्रॉन्गर कैटल और किसका जो पतला कैटल जो भेड़ बकरी है। याकूब का जो स्ट्रॉन्गर था, लाबान का जो फीबल था। तो याकूब ने ऐसा किया है, जब स्ट्रॉन्गर वाले पैदा कर रहा था उसके सामने वो रखा, पानी पीने के लिए जब आया उसके सामने वो दिखाई पड़ने के लिए वो ऐसा सामने रखते थे, और जब पतले वाला आते थे वो नहीं रखता था और वो सब वो वैसे ही नॉर्मल वाला बच्चे पैदा किया बिना निशान वाले और बिना ब्राउन कलर का। तो वो सब ही वो लाबान का हो गया पतला वाला। तो ऐसा जो उन्होंने ट्रिक से उपयोग किया, जो वो ट्रिक मास्टर है इसलिए वो वैसे ही वो उपयोग किया। लेकिन हम देखते कि वो जब जाने का समय में बहुत ही परेशानियाँ डिस्टर्बेंसेस हुआ है लाबान का और याकूब का। 16th क्वेश्चन, याकूब जेकब इंक्रीज्ड डैश एक्सीडिंगली, बहुत ही वो बढ़ते गया, बहुत ही परमेश्वर उनकी सेवा को आशीषित किया। परमेश्वर उनके साथ था। हमारा जीवन में भी कभी कभी हम कैसा भी हो प्रभु हमें आशीष करते, बहुत फल मिलता है। इसका मतलब हम सोचते हैं कि मेरा बुद्धि दिमाग, मेरा शक्ति, मेरा बल वो नहीं है, लेकिन प्रभु ने अनुमति दिया, प्रभु ने आशीष किया, इसके लिए हम प्रभु को महिमा करना चाहिए। 17th क्वेश्चन, बिकॉज 17th हमने देख लिया। 18th क्वेश्चन, सपोज़ हम लोग याकूब को प्रभु यीशु मसीह की तरह मानेंगे और उनके पत्नियों को प्रभु का दास या एल्डर्स या सीनियर पुराने बिलीवर्स को हम मानेंगे और उनके दासियों को जवान बिलीवर्स या नया उद्धार पाया हुआ जैसा मानेंगे, तो इन विषयों से मंडली में एप्लीकेबल या अपने घरों में हम क्या सीख सकते हैं, कुछ विषय स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकली लिखिए करके क्वेश्चन है। तो इसमें प्रभु ने मुझे जो रिवील किया 4-5 विषय मैंने लिखा है। आप लोग को जो भी रिवील किया कुछ लोग ने लिखा है, अच्छा लिखा है, और भी जवाब अभी आया नहीं है, तो जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर्स को भेज दीजिए। ये आपका स्पिरिचुअल इन जो ग्रोथ के लिए ये क्वेश्चन है, और ये करने के लिए याद रखिए मुझे कम से कम 6 से 8 घंटा घुटनों में रहना पड़ता है। तो इन ऐसे ही कोई भी प्रश्न बस 20 प्रश्न बना दो करके नहीं बना सकते। तो ये प्रोसेस को जो प्रभु जो देता है तो उसको इज्जत करके आप लेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ होगा और इस रीति से स्पिरिचुअल थिंकिंग आपका बदल जाएगा। और प्रभु के लिए आप ज़रूर इसमें अटेम्प्ट करके आंसर्स भेजिए। हम खाली जवाब पाने के लिए, प्राइज़ पाने के लिए या विनर डिक्लेयर होने के लिए, इसके लिए खाली एनकरेज मैं नहीं करना चाहता हूँ, पर्सनली स्पिरिचुअल लाइफ एनकरेज होने के लिए, बढ़ने के लिए। इसलिए मैं ही खुद ही एक एक का जवाब मैं देख रहा हूँ और उस रीति से आप ये आंसर्स में सब देख लेने से आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। पर्सनली किसी को आपने ये गलत किया, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा लिखने का मुझे किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो में पूरा देखने से सभी आपको समझ में आ जाएगा। जो पहला विषय प्रभु मुझे दिखाया कि जब गॉड सर्वेंट्स हो, एल्डर्स हो, सीनियर बिलीवर्स हो, जो नया आत्माओं को नहीं ला पाएंगे या जो जितना जो दौड़ भाग मेहनत नहीं करना है वो नहीं कर पा रहे, तो ज़रूर जवान बिलीवर्स को,
जिसको प्रभु ने रखा है सामने वो कर सकता है, उनको एनकरेज करना है। जो वो लोग करते थे उसी कामों को वो करने के लिए, कि आत्माएं बचने के लिए, सुसमाचार होने के लिए उन्हें ज़रूर एनकरेज करना है, भेजना है। तो इन बातों को हम ध्यान देना चाहिए। जो भी आप नहीं कर पा रहे, आपका भाई कर पाएंगे, आपका भाई को आप अनुमति दीजिए, आपका बहन को आप अनुमति दीजिए। आप एक करो और प्रभु के लिए महिमा लाओ। मैं आज नहीं जा पा रहा, तुम जाके वो काम करो, तुम जाके सेवा करो। मैं ही करना है, मैं नहीं है तो कोई भी नहीं करना है, ये स्वभाव है तो ये बहुत ही बुरा स्वभाव है। प्रभु के सामने आप रोना है, इसके ऊपर जय पाना है। मैं ही, मेरे द्वारा ही होना है, नहीं है तो मैं दूसरों को नहीं करने दूंगा। ये स्वभाव बहुत गलत है। आत्मा में प्रभु का काम होने दीजिए, प्रभु आशीष करता है। प्रभु के कामों को नाम के लिए मेरा नाम ही दिखना चाहिए, मेरा डिसीजन से दिखना चाहिए, कुछ भी हो मैंने फाइनल किया करके ही दिखना चाहिए। ऐसे स्वभाव को रखेंगे तो आप प्रभु के कामों को बहुत ही अड़चन वाले बनेंगे। प्रभु ज़्यादा समय नहीं देखेगा, प्रभु हटा देता है, याद रखिए। इसलिए ऐसा स्वभाव बिल्कुल हमारा नहीं रहना चाहिए। दूसरों का मौका देना चाहिए, जवानों को एनकरेज करना चाहिए और दूसरों को हमें एनकरेज करना है, और प्रभु तभी हमें आशीष करता है। जब मेरा बड़ा भाई मुझे चर्च में ले जाते थे काम करने के लिए, तो मैं नया जैसा शर्माते और काम करता था। लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ दिनों में, कुछ 1-2 सालों में, कि पूरा चर्च का हर कोने का काम और पूरा जिम्मेदारी मैं लिया नहीं, लेकिन लोग मानते थे कुछ भी कहीं भी कुछ भी तो इनको पूछना है। ऐसा मेरा नेटिव प्लेस में ऐसा हो गया था। तो मेरा भाई से भी पूरा जिम्मेदारी पूरा मैं संभालता था। मतलब कुछ भी कोई दिया नहीं कुछ, लेकिन काम करते थे दौड़ के, हर जगह मैं करूँगा, ये करता हूँ वो करता हूँ करके करते थे। तो ऑटोमेटिक सब लोग भी और परिवार भी ऐसा, और मंडली में प्रभु के दास सैमसन अंकल भी ऐसा मानने लगा। जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था, सैमसन अंकल कौन है जो अभी यूथ में लीडिंग कर सकता है, अभी तुम जा रहे हो ना नौकरी के लिए। एक आखिरी दिन में जब मैं नौकरी के लिए मेरा नेटिव प्लेस छोड़ के बेंगलुरु जा रहा था, एक रात को सैमसन अंकल ने ऐसा पूछा। मतलब उस दिन मुझे समझ में आया कि इवन सैमसन अंकल भी मुझे यूथ को सबको अगुवाई करने वाला जैसा और एक लीडिंग पर्सन जैसा देख रहा था। मैं कभी ना मैं अपने आप को माना, ना कोई मुझे बोला, ना कोई मुझे दिया वो काम, लेकिन हर काम को मैं, प्रभु का काम है, मैं दौड़ के करता हूँ। पानी की तरह पसीना पानी की तरह उंडेलते हुए प्रभु का घर में काम किया। प्रभु आशीष करता है। तो प्रभु का जो भी हम नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों को अनुमति देना है। हर एक टैलेंट्स में भी 2 लोग हैं जो एक ही काम कर सकता है। तो मैं नहीं जा पा रहा तो आप जाके करो, हमें एनकरेज करना है। हमेशा आप रहते हो ना तो मैं ही दिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं हो पा रहे, आप लोग खड़े हो जाए और किसी जवान को ले लीजिए, और प्रभु आत्मा में जिसको अगुवा करते हैं आप खड़े हो जाइए। प्रभु के लिए जब हम खड़े करेंगे, प्रभु बहुत ही प्रसन्न होता है। सभी से प्रभु उम्मीद रखता है मेरे लिए सेवा करेंगे। लेकिन उसमें ऐसा करके लालच में हम जाएंगे, वो भी हमारे लिए खतरा है, पॉइजन है। हम दूसरा विशेष में देखते हैं कि प्रभु के दास एल्डर्स और सीनियर्स जो है यंग टैलेंटेड लोगों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए आगे लाना है। और तीसरा, यंग वंस जो नया उनको जब मौका देता है, एक बात याद रखना है कि हमेशा बड़ों के अधीन में रहते हुए, बड़े ने अनुमति दिया, बड़े ने बोला है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, यही बात में रहना चाहिए। उनको आता नहीं, वो बूढ़े हो गया, वो समझते नहीं, उनको आत्मिक समझ भी कम हो गया, ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूँ, उनसे अभी होगा नहीं, मैं करूँगा, मेरे को देखिए, ये स्वभाव है। तो आप सही आत्मा में प्रभु के लिए नहीं कर रहे, ये याद रखिए। ओबीडियंस और किसी के नीचे हम रहते हुए करना ही एक आत्मिकता का सिंबल है,
और वो प्रभु पसंद करता है। प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक भी मैं जो करना है वो करूँगा ऐसा कभी नहीं बोला। पिता जो बोलता है मैं वही कर रहा हूँ। पिता जब अनुमति दे तभी मैं जा पाऊँगा। मैं अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उनका शब्द यही था। हमारा जीवन में मैं हम ऐसा बोलेंगे, उनसे नहीं होगा, मैं करता हूँ आपसे नहीं होगा, ऐसा सवाल में हम आ रहे, सामने में आ रहे, हम लड़ाई में और सामना कर रहे हैं और दबा रहे, तो याद रखिए ये आत्मा का अगुवाई नहीं, ये आत्मा का काम नहीं, शरीर है बस, और कुछ नहीं है। आत्मिक व्यक्ति हमेशा मूर्ख और गलत वाले मालिक है तो भी उनके नीचे आज्ञाकारी बनकर रहता है। जब तक प्रभु अनुमति नहीं देता है तब तक वो ऐसे रहता है। एग्जाम्पल सिंपल है, दाऊद को हम देख सकते हैं। साउल जैसा व्यक्ति के नीचे वो कभी भी हमला नहीं किया और दूर दूर ही रहा, भाग ही रहा। मारने को आया करके, मारने को नहीं आता है तो उनके आधीन में रहता था। वो कैसा कितना परेशान करता तो वही पड़ा रहता था, लेकिन मार रहा था इसलिए वो भागा, नहीं तो वो कभी दूर नहीं जाता था। लेकिन केवल मैं रोज़ डंडा से मारता हूँ, कभी कभी बोलने से, वो डंडा से मार का के उसी साउल के नीचे वो उठाते हुए काम करते थे ज़रूर। मतलब हमें कैसे भी परिस्थितियों में आज्ञाकारी बनकर, मैं मौका दे रहे करके देने वालों से मैं ज़्यादा समझता हूँ। याद रखिए ये स्वभाव बिल्कुल गलत है। आपको कितना अच्छा टैलेंट्स हो, समझ का, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का, गाने का, बजाने का, काम करने का, संभालने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ भी हो, याद रखिए मुझे कोई बोला है तभी मैं कर रहा हूँ, वो बड़े लोग बोला है तभी मैं कर रहा हूँ, वो लोग ऐसा किया तभी मैं ये कर रहा हूँ। 2 दिन का शटडाउन है मंडली में, अभी उधर नहीं करने से अच्छा है ऐसा, इसलिए फ्राइडे को ही वर्शिप का रिकॉर्डिंग हमने किया और आज शनिवार को। तो फ्राइडे को करने का मतलब ये है कि कभी भी कोई भी किसी को उंगली उठाने के लिए मौका ना मिले, इसलिए हम लोग ऐसा यहाँ घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बड़े लोग जब निर्णय लिया, बोला है, तो उस बात की हमें इज्जत करना चाहिए और उन बातों को मानना चाहिए, तभी प्रभु हमें आशीष करता है। नहीं है कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसा बात हो रही, परेशान हो रहे, डिस्कस करना है, पूछना है ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, ऐसा अगुवाई हो रहा है, आप क्या बताएंगे। फिर भी वो बड़े नहीं मानते, ऐसे ही करना है, बोले तो वैसे ही करना है। हमें प्रभु एक समय आएगा, प्रभु का सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रभु जो करना है वो अपने इच्छा के अनुसार करता है। लेकिन किसी को दबा के, किसी को बेइज्जती करके, किसी को अनाज्ञाकारीपन करके कुछ करना प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। ये प्रभु का तरीका है ही नहीं, ये याद रखिए। और इसी में हमें और एक विषय देखते हैं कि जवान लोग अगर घमंड हो जाएंगे तो याद रखिए, जब हागर ने अपने आप में घमंड किया, दासी है, दासी को दिया अब्राहम को, लेकिन वो घमंड हो गई, क्या हुआ, घर से भगा दिया गया। परमेश्वर बोला अब्राहम को इसको भेज दो, यहाँ रहने का ये योग्य नहीं है। दासी से कुछ भी होता है, वो 1 इंच भी कुछ भी नहीं पाएगा आत्मिकता में, भेज दे इसको, भगा दो, यही प्रभु ने बोला है। तो बड़े अगर घमंड हुआ तो प्रभु डायरेक्ट न्याय करेगा, हम एक उंगली भी कुछ नहीं करना है। जवान, मिडिले, छोटे सब ध्यान रखिए। जवान अगर घमंड हो गया, बड़े भगाएंगे और चिल्लाएंगे और हमें साइड में बिठा देंगे, हम चुपचाप बैठना है। परमेश्वर बीच में आके, परमेश्वर आके बोलने तक हमें कोई ज़रूरत नहीं। वो तो लोग बोल देंगे मुंह बंद करके बैठो, हम मुंह बंद करके बैठना है। अब उनको हम अनाज्ञा करके तुम क्या करेगा करेंगे, तो वो प्रभु वहाँ नहीं रहता है। और प्रभु ऐसी सेवा को कुछ देखता भी नहीं, स्वीकार नहीं करते। आप कितने मंडलियाँ बनाओ, कितना सेवा करो, कुछ भी करो, आप कैसे भी, आप कितना भी अपना टैलेंट्स को उपयोग करो, फल तो है जीरो है। परमेश्वर कोई खुश नहीं रहता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान रखना है। घमंड हो गया तो हागर की तरफ प्रभु हमें बाहर कर देगा। 5वां है इसी में, अल्टीमेटली कुल मिलाकर हम क्या आशा रखना चाहिए कि प्रभु का राज्य के लिए, प्रभु के लोग बढ़ते जाए, प्रभु का काम बढ़ते जाए। इसके लिए मुझे बहुत दौड़ना है, मैं दौड़ूंगा। कभी कभी मुझे मैं चुप रहने से काम बढ़ेगा तो मैं चुप रहूँगा। मैं दिखूँगा ही नहीं तो काम बढ़ेगा, मैं दिखूँगा नहीं, खोने में रहूँगा। ये स्वभाव से हम रहेंगे तो प्रभु हमें
आशीष करता है। ऐसा और भी बहुत विषय लिख सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, तो ऐसा 4-5 विषय मैंने लिखा है और आप भी जो लिख सकते हैं। और एक विषय है जो अद्भुत पॉइंट इसमें, अगर हम मौका नहीं देंगे इन दासियों को प्रभु के लिए आत्माओं को लाने के लिए, इन जवानों को, जवान मतलब याद रखिए नया बिलीवर्स या नया प्रभु वरदान दे रहे, आपको बोलने का, वचन देने का या समझाने का, बात करने का, बजाने का, आपके आँखों में घमंड कभी नहीं रहना चाहिए। दिया तो खड़ा रहूँगा, कुछ बोलूँगा, नहीं तो नहीं। आपसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ, आपसे अच्छा मैं बजा सकता हूँ, आपसे अच्छा मैं गा सकता हूँ। आप गलत है, आप गलत है, आपको वो जो बोला वो गलत है, ये स्वभाव कभी नहीं। बड़ों की गलतियाँ वो साइलेंस है बस, हम बोलने के लिए, दिखाने के लिए योग्य नहीं है। याद रखिए, ये स्वभाव प्रभु को पसंद है। और सपोज़ बड़े लोग जानते हुए इसको दबा के रखेंगे, अच्छा वचन बोलता है, इसको दबा करेंगे, अच्छा बजाता है, इसको दबा करेंगे, एक अच्छा गाता है, इसको आने नहीं देंगे, इसको दिखने नहीं देंगे, इसको सामने नहीं करेंगे। ऐसा स्वभाव से आप करेंगे बड़े लोग, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु क्या करता है? प्रभु बोल रहे, दासी लोगों को अनुमति नहीं दिया हो तो ना गाद पैदा होता है, ना दान पैदा होता है, ना नफ्ताली, ना आशेर। मतलब परमेश्वर का न्याय नहीं दिखता है, नो विक्ट्री, नो ट्रूप्स, नो ब्लेसिंग। ये भी याद रखिए। हम जवानों को, नया लोगों को और प्रभु में जो दिख रहे वरदान है उसको, हाँ प्रभु बोल रहे अगुवाई करो, खड़े होने दो, इनको चुन लो, इनके जिम्मेदारी दो। कोई जिम्मेदारियों को हम नहीं दे रही जलन से और दबा के रखने के लिए, तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, लेकिन नुकसान परिवार और मंडली उठाएगा। क्या? दान मतलब नफ्ताली मतलब गाद मतलब आशेर मतलब जो मीनिंग से वो ब्लेसिंग नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा उस मंडली में, और कोई आशीष नहीं रहेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई ट्रूप्स नहीं बनेगा। आज हमारे पास 4 टीम बनेंगे, गॉस्पल का मतलब 4 टीम बन सकता है, क्योंकि सबको एनकरेज किया हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत लोग है वचन देने वाला। क्यों? सबको मौका दिया गया इधर, और भी बहुत लोग, जवान लोग भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौका दिया जा रहा है और इसको जारी रखना है और उसको और बढ़ाना है। लेकिन ये एक स्टेज के लिए, लड़ाई के लिए नहीं, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ जाके काम करने के लिए, अपने मन से सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन भेजा जाएंगे तब हम जाएंगे, आज्ञाकारी की सेवा करेंगे, खुद की सेवा नहीं करेंगे। ये भी याद रखिए। प्रभु बहुत विषयों को हमें सामने ला रहे, हमारा जीवन में हम नम्र हो जाएंगे, समर्पण करेंगे। मेरा बड़े लोग, मेरा पिता लोग, मेरा सेवक लोग ऐसा वैसा किया, हम भी ऐसे ही मार्ग में चलेंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उनकी गलतियों से हम सीख लिया, बस हो गया। अभी हम नया जीवन, प्रभु यीशु मसीह का नया नियम का सच्ची सेवा करने के लिए मौका है। जो हमारे पूर्वी लोग किया उनको पूरा हम बैलेंस कर सकता है, उनको पूरा हम हटा सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। और हमारे नम्रता में, दीनता से वो जीतना है। बल, शक्ति, घमंड, टैलेंट और दबाव और घमंड से हम करेंगे, हमारे एक दिन प्रभु 0 शून्य करेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। कुकर्म करने वाला चले जाओ बोलेगा। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए हमें नहीं जीना है। याद रखिए, हर पल प्रभु मुझसे तृप्त है क्या? मेरे सेवक मुझसे तृप्त है क्या? उनकी आज्ञाकारीपन में, उनकी अगुवाई में मैं कुछ भी कर रहा हूँ क्या? या अपना मन से मैं ये करना चाहता हूँ, आप अनुमति दीजिए, बिल्कुल गलत है। आप प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए, तब हम करने के लिए हम तैयार हैं। आज्ञाकारीपन और सच्चे रीति से प्रभु तृप्त होता है। 19 प्रश्न हमने देखा है और 20 प्रश्न किसका नाम का कुछ मीनिंग लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे ही नाम रखा गया। उसका मीनिंग है, लेकिन वहाँ बाइबल में लिखा नहीं गया कि इसको ऐसा सोच के नाम रखा, क्योंकि 12 पुत्रों के लिए ऐसा नाम रखा, लेकिन दीना के लिए उनको ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस पैदा हुआ दीना करके नाम रखा। हो सकता है हमारा जीवन में भी हमें कभी खास नहीं समझते और बहुत बड़ा वरदान मिला जैसा समझते नहीं हम पैदा हुआ तो, और हमारा घरों में, हमारा मंडली में हमें ऐसा दीना किनाई कभी कभी हमें है या नहीं है जैसा, बराबरी जैसा हमारा जो
एग्जिस्टेंस, हमारा जो प्रेजेंस है खास नहीं लगता है किसी को भी, कोई बात नहीं, हम प्रभु के लिए जीना है। प्रभु हमारे से भी उनका योजनाएं, उनके काम, उनका उद्देश्यों को पूरा करेगा। मेरे को कोई ध्यान नहीं देंगे, मेरे को कोई देखेंगे नहीं, मेरे को कोई कुछ बोलेंगे नहीं, मैं हो या ना हो सब कुछ हो जाता है, मेरे से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा क्या जीवन है, ऐसा निरुत्साह नहीं होना है। प्रभु ने 12 जो अगला प्रश्न है, कितने बच्चे हैं याकूब का, और पत्नियों के द्वारा, दासियों के द्वारा, सब कुल मिलाकर 13 है, लेकिन इस अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो 12 है। तो जो भी लिखा है आप उस हिसाब से सही कर सकते हैं। तो 12 बच्चों में एक बेटी प्रभु ने दिया, तो सभी ने कितना प्रेम किया होगा। एक बहन है हमारे लिए करके, जब उस बहन को कोई ऐसा किया तो भाई लोग सहन नहीं कर पाया, पिताजी बोलने से भी ना सुन के उस गाँव वालों को सबको मार दिया। आगे हम देखेंगे उन विषयों को 34 में। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस, हमारा जो मौजूदगी कोई ध्यान नहीं देंगे उससे कोई हमारे, मेरा परमेश्वर मुझसे तृप्त है या नहीं, उससे हम तृप्त होना है। अरे ये घर में है या नहीं हमें कुछ मतलब नहीं, इसको कुछ आता नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो जी रहा है, बस उतना ही है, ऐसा भी हमें बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु में बढ़िए, प्रभु तृप्त होने से काफ़ी है। लोग कभी कभी हमें तृप्त नहीं होंगे, हमसे तृप्त नहीं होंगे, मंडली में कोई हमें तृप्त पसंद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मेरा प्रभु के लिए मैं आता हूँ, जाता हूँ, मेरा प्रभु को स्तुति करता हूँ, मेरा प्रभु में मैं बढ़ता हूँ, प्रभु में मैं कुछ सीखता हूँ, प्रभु में मैं अपने आप को बदलता हूँ, चाटता हूँ, खाटता हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना कम हूँ, मैं समझता हूँ अपने आप को प्रभु में बढ़ने के लिए। जब हम प्रभु की ओर देखते जाएंगे, ये सब पर हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। और आखिरी प्रश्न, व्हेन जोसेफ वाज बोर्न व्हाट डिड जेकब सेड टू लाबान, सेंड मी अवे दैट आई मे गो अनटू माइन ओन प्लेस एंड टू माई कंट्री, मुझे भेज दीजिए दूर, मेरा निज स्थान पर, मेरा नेटिव प्लेस में, मेरा कंट्री को मुझे जाने दीजिए करके वो मांगता है। तो इन वचनों को, इन प्रश्नों को प्रभु आशीष करे। यूसुफ पैदा होने तक वो बंधन से याकूब बाहर नहीं आ पाया। कभी कभी किसी का पैदा होना, हमारे जो गुलामीपन का बाहर आना, किसी का पैदा होना, कोई आना हमारा मंडली में, हमारे घर में कोई आना, हमारे घर के लिए, हमारी मंडली के एक छुड़ौती, एक आशीष। कोई प्रैक्टिस चल रहा था, वो भाई आके बोला अरे बदल गया, पूरा बदल गया, कुछ ऐसा हमें आशीष मिलता है हमारी मंडली में, हमारे घरों में। ये इसकी वजह से हमारे घर में बहुत बदली हुआ, बहुत हम नया चीज़ सीखा, बहुत हम वो किया, तो हम उसको प्रसन्न होना है। लेकिन यूसुफ की वजह से भाई लोग जलते थे, वो बात अलग है, हम आगे देखेंगे। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हम एनकरेज करना चाहिए, हम खुश होना चाहिए। वो चेन्नई से कोई एक परिवार आया, ये परिवार हमारा मंडली में आने के बाद हम बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो NIT का स्टूडेंट्स आया, उनसे हम कुछ सीखा है, वो इसीलिए हम बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और बहुत अच्छा लगता है। हम इसमें ब्लाइंडनेस में था ये आदत में, लेकिन उनके द्वारा हमने सीखा। किसी से भी सीखने के लिए हम तैयार रहना चाहिए, एनकरेज होना चाहिए कि प्रभु हमें कभी कोई बातों में जो सालों से हम अटके रहते, प्रभु अनुमति देता है ऐसा, वो ऐसे चलते रहने के लिए, लेकिन एक समय आता है उसको प्रभु चेंज कर देता है, बदल देता है। तो प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा, हर एक बातों को हम स्वीकार करने वाला तैयार रहना चाहिए। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। ये क्विज़ का भाग को जो ज़रूर आप लोग क्विज़ को अटेंड कीजिए। कुछ जवान बच्चे अटेंड नहीं कर रहे, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। दूसरे बातें, कोई भी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने बच्चों को आत्मिकता में कम से कम बढ़ने दीजिए। आप ध्यान नहीं देंगे, उसका नुकसान आप खुद ही उठाएंगे। एक एक प्रश्न में कितने बातों को रहता है, वो बातें वो नहीं सीखेंगे, सुनेंगे नहीं, और वही जीवन में वही बातों को प्रभु अनुमति देता है। याद रखिए, जो आज मिस हो रहे यही वो लोग कल गलती करेंगे, लेकिन ये सुना हो तो वो गलतियां ना करने के लिए वो बच पाएंगे। जो पेरेंट्स लीनियंस करते हैं जिन बातों पे, या कुछ अलग बातों से, या अपना कुछ दिखा रहे, या ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, चर्च पॉलिटिक्स में करके अरे इसका नहीं सुनने को, उसका नहीं, आप जो भी करेंगे उन्हीं वचनों में से जो मिस करेंगे वही अपने बच्चों में वो दिखाई पड़ते हैं भविष्य में। इसलिए आज वो सुनेंगे,
कुछ भी मत देखो, लेकिन कोई भी खड़े हो रहे, प्रभु का सिंहासन से वचन आ रहे, उनको बात को सुनो, इन वचनों से सीखो, कुछ भी प्रभु बात करेगा। जब हम ऐसा रहेंगे, प्रभु हमें आशीष करता है। आज के लिए प्रभु इन वचनों को आशीष करे। 2 विचार इन्हीं वचन अध्याय में से प्रभु ने दिया, उन 2 विचारों को आपके सामने मैं रखता हूँ। उत्पत्ति 30 अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 30 अध्याय का 16 वचन। हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल। उत्पत्ति का 30 अध्याय का 16 वचन। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। प्रभु के वचनों में हम देखते कि कितना भयंकर परिस्थिति रेचल ने लेकर आया उस घर में। पहला विचार प्रभु ने दिया, एक दिन के लिए अपने घर में ले जाने के लिए अपने पति को लेया जो है रेचल से कितना वो फल देके ऐसा रिक्वेस्ट करके जो खरीदा जैसा ऐसा करना पड़ा। पति है, उनको पूरा हक है, लेकिन ऐसा करके रख दिया घर में कि तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं, तुम उससे बात भी नहीं करने का, तुम उस तरफ जाने का ही नहीं, तुम कुछ भी उस घर से कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं, उनके बच्चों को भी प्रेम नहीं करने का, उनके बच्चों की तरफ भी देखने का नहीं। इसलिए बच्चों में भी वो आया कि मेरा माँ को बच्चे पैदा होते रहते तो मेरा पिताजी थोड़ा हमारे घर में भी आएगा। वो दौड़ दौड़ के फल लेकर आया, कैसे हालत बना के रखा। इसी के लिए प्रभु हमें बुलाया क्या? हमारे घरों में भी हम कुछ लोगों को इतना इनकार करके रख देते, इसको बुद्धि नहीं, इसको समझ नहीं, इसको वो चाहता नहीं है, ये पढ़ाई अच्छा नहीं करता है, ये वेस्ट है, हमारे घर की गवाही बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ, ये पैदा नहीं हुआ तो अच्छा है, ये मर जाने से अच्छा है। ऐसा गवाही हम लोग करके और ऐसा परेशान करके हम रखते। तुम बात ही नहीं करने का, तुम सामने ही नहीं जाने का, कोई भी आने से तुम दिखने का भी नहीं, अंदर से बाहर ही नहीं आने का, और अच्छा बच्चे को अच्छा से सामने दिखाना, मैं जाता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं करता हूँ, तुमको आता नहीं ना। माता पिता ऐसा स्वभाव करने से बच्चे भी ऐसे ही हो जाता है कि अरे तुमको आता नहीं ना, तुम अंदर जाओ। छोटी है तो भी बड़ी बहन है, वो ऐसा थोड़ा अनसमझ है, ऐसा कुछ है तो बड़ा भाई ऐसा है तो अरे तुम अंदर जाओ, तुमको नहीं आता ना, वो दबा के ऐसा कुछ घरों में मैं देखा है, बहुत ही दुख हुआ। वो कितना अनसमझ हो, पागल जैसा भी हो, उनका स्थान बड़ा बड़ा है, उनको हम देना है। रेचल ने ऐसे हालत कर दिया कि उस घर में पाँव भी नहीं रखने का, उससे देखने का, उसको बात भी नहीं करने का, ऐसा एकदम टाइट कंडीशंस करके रखा है। प्रभु का घरों में भी ऐसे ही हालत है, उसको नहीं देने का, इसको नहीं देने का, वो नहीं करने का, वो नहीं, मैं ही करूँगा, हमारी तरफ, मेरी तरफ भी ध्यान दो, हम पर ही कुछ भी बात है हमको पहला बोलो, हमसे ये करो। उनको नहीं बोलने का, उनको ध्यान नहीं देने का, समान प्रेम नहीं करने का, मुझे ज़्यादा प्रेम करो, मुझे ज़्यादा ध्यान दो। किसी को भी, दूसरों को भी थोड़ा हम ज़्यादा प्रेम करेंगे तो इतना जलन, और इसमें इतना हो जाता है कि मैंने सोचा मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन ये दूसरों को भी बराबर प्रेम करो, फिर फ़र्क क्या है? फिर मैं क्यों इतना करूँ? फिर मैं क्यों उनके पीछे, मैं क्यों मनुष्य के पीछे पड़ रहा था? इसके लिए एक सेवा, हम किसकी सेवा करें? प्रभु के लिए। कोई भी हो, प्रभु का दास है, मैं भाई विनोद हो या कोई भी हो, हम समान प्रेम करेंगे।
एक भाई बोला, ब्रदर हम आपके लिए करके नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए काम कर रहे। बहुत अच्छा लगा। प्रभु के लिए कुछ भी मैं करूँगा, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को मैं प्रेम करता हूँ। प्रभु की जगह में, प्रभु के दास की जगह कोई भी हो, हम इसी रीति से सेवा करेंगे, ऐसे ही दौड़ेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। कितना अच्छा गवाही हो। लेकिन हम मनुष्यों को देखकर, ये हमारा है, ये हमारा तरफ है, ये इसके लिए, हम इसके लिए काम करें। अगर वो दूसरा है तो हम आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। ये जब रहता है हम पूरा दिखाई पड़ते, ये आते हैं तो पूरा गायब हो जाता है। ये हमारा स्वभाव नहीं रहना चाहिए। हमेशा कांस्टेंट, हमेशा अवेलेबल, हमेशा एक ही तरह का सेवा, ये पसंद नहीं। इवन छोटे बच्चों को भी हम देख रहे हैं, पसंद नहीं तो बस इसको हम नहीं करने का, सपोर्ट नहीं करने, ये नहीं करने, वो नहीं करने। दूसरे तो दौड़ दौड़ के करना, कितना निंदा और अपमान और गलत बात है। रेचल का स्वभाव है, सबको हक है। जितना रेचल को हक है उससे ज़्यादा लेया को हक है याकूब के ऊपर, लेकिन उसको देखने तक, बोलने तक, मिलने तक नहीं है। ऐसा कुछ एक दिन के लिए भी अपने घर में बुलाने तो खरीदना पड़ रहा है। इतना द्वेष, इतना ईर्ष्या, इतना जो घृणा करके रखा है हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने घरों में, प्रभु का घर में। ये स्वभाव प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। प्रभु के वचन के अनुसार हमें प्रेम करना है, द्वेष नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ही प्रेम है। पहले यूहन्ना 4:8। अपने दिखने वाला भाई को आप प्रेम नहीं कर पाएंगे तो ना दिखने वाला भाई को क्या आप, परमेश्वर को क्या प्रेम करेंगे आप? यह पहला यूहन्ना 4:20-21 में लिखा है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि दिखने वालों को कम से कम मुझे प्रेम करना सिखाइए प्रभु यीशु मसीह बोला, शत्रुओं को प्रेम करो। प्रभु मित्रों को क्या, मैं मित्रों को, अपने लोगों को ही अच्छे से प्रेम नहीं करता हूँ, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ा तो मेरे को जलन होता है। ये स्वभाव क्यों है प्रभु मुझ में? प्रभु से मांगना है, रोना है, जय पाना है। यहाँ हम देखते रेचल ऐसा कंडीशंस बना के रखा है, इतना टाइट कंडीशंस, इसलिए अशांति। वचन में लिखा है, ऐसा पत्नी से जीने से अच्छा चेत में खोने में जाके बैठ जाना अच्छा है। इतना परेशान हो जाता है। प्रभु का घर में भी हम ऐसा रूल्स रेगुलेशंस, ये नहीं, वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उद्रिक्ता, आँख में वो खून लाल आके, गरम गुस्सा, ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रभु का प्रेम का घर है। प्रभु का घर मतलब वो प्रेम और दया और करुणा और शांति यहाँ आने से और इधर से जाने से ऐसा होना चाहिए। हमारे घरों में कोई प्रवेश किया जा रहा है तो वो महसूस करके जाना चाहिए, कितना शांति का परिवार है, कितना अच्छा परिवार है। कुछ घरों में जाने से सभी डबल बातें, सब टेढ़ा मेढ़ा बातें। कुछ लोगों से बात करने से हर बात में ठोकने का, उल्टा और थोड़ा ऊपर के लिए अच्छा और मन में गलत बातें। जिसका मन कुछ भी मांगता नहीं, कुछ भी चाहता नहीं, वो सच्चे बातें, प्रेम से खुले बातें करता है। सामने उनसे मुझे कोई कुछ बोले, चिल्लाए, कुछ भी हो, लेकिन मेरा स्वभाव सेम रहेगा। गलतियाँ है, झुकूँगा, सीखूँगा, मानूँगा, बदलूँगा। लेकिन गलती दिखाने से सीखना, दिखाना, बदलना, अपने आप के लिए, अपने स्वभाव के लिए रोना, दुखी होना, क्यों मैं ऐसा बोला, क्यों ऐसा गुस्सा किया, क्यों ऐसा किया, एक रत्ती भी हमारे अंदर नहीं आ रहे, मतलब हम बहुत ही गलत रास्ते में हैं। इसके लिए बहुत ठोकर खाएंगे। प्रभु भी नहीं छोड़ता है जब तक नहीं सीखेंगे। अगर प्रभु हमें उपयोगी पात्र बनाना है तो हम प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनना ही नहीं तो हम पूरा शक्ति बल दिखाते रहेंगे और प्रभु भगाते रहेगा। फिर ऐसा प्रभु दूर करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद नेबूकदनेस्सर की तरह घमंड को तोड़ के, जानवर पर बना के, हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को एक गधा, जानवर, एक नीच, सुअर, कुत्ते के समान जैसा प्रभु सब
नंगा कर देते हैं हमारे स्वभाव को, और उस समय में शर्मिंदा होकर वापस आएंगे, तब मौका देता है प्रभु। फिर से जिएगा क्या? कुछ लोग फिर घमंड करते, प्रभु 2-2 बार 3-3 बार भी ऐसे नेबूकदनेस्सरों को भगाया जैसे भगाता है, फिर भी सुधरते नहीं। और ये याद रखिए कि एदेन का वाटिका से आदम हवा को परमेश्वर भगा दिया, लेकिन शैतान को भगाया करके हम नहीं देखते। तो वो लोग रहेंगे ही, ऐसे लोग रहेंगे ही। हम उसको उनकी तरह नहीं बनना है, उनकी सपोर्ट में नहीं रहना है, उनके पीछे पीछे खड़ा होके आवाज़ नहीं देने का, उन बातों से हम हटना है। और ऐसा हट के जो दूसरा है उनके तरफ खड़ा होके आपके विरोध है, हम ऐसा भी नहीं रहना है, प्रभु की ओर खड़ा होना है। आप बदल जाइए, हम इतना ही चाहते हैं, आपको प्रेम करते हैं। आप ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भी। अगर आपके सोच में है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करके दिखाओ क्या? जब टाइम आएगा, लिमिट पार होगा ना, तब दिखाऊंगा मैं, ऐसा सोच रहे तो आप भी जीरो है और कुछ नहीं है। उनके समान है आप, रेचल के समान है और कुछ नहीं है। ऊपर से सुंदरता है, ऊपर से टैलेंट से और वरदान है, ये सब कुछ भी काम का नहीं है। 12 गोत्र सिंहासन पर बैठना था, नम्र किया। जब बहुत सालों के बाद जब ऐसा हुआ, तब यूसुफ को दिया, उसके बाद बेंजामिन को दिया, और उसके बाद फिर से वो ऐसे ही दूर दूर ही कर रहे, तो प्रभु रेचल को निकाली दिया दुनिया से। तब याकूब और लेया वो मिलकर साथ में ज़्यादा समय बिताया। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का हाथ आने तक हम नहीं रुकना है, सुधर जाना है, ठीक होना है। स्वभाव ये सोचने का, अनजान, अनसमझ, बुद्धिहीन मेरा भाई मेरा बहन मुझसे अच्छा है और मैं कुछ नहीं उनके सामने, उनको बढ़ाना है, ऐसा बच्चों को देखने से मुझे बहुत ही खुश होता है, मुझे अच्छा लगता है, वहाँ आनंद होता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखेंगे। ये द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये बात कितना भयंकर है। एक वचन प्रभु ने जो याद दिलाया, गलतियों के पत्री में 5 अध्याय में जो हम पढ़ते कि जो 19 से 21 वचनों में हम पढ़ते कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसा और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये ईर्ष्या द्वेष रख के आप प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए आराधना करेंगे, प्रभु के लिए स्तुति करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, आप प्रवेश तक भी नहीं करेंगे स्वर्ग में। याद रखिए, छोड़ना ही पड़ेगा ईर्ष्या, प्रेम जय पाना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारी आत्मा संपूर्ण शांति में हर एक के साथ रहना चाहिए। दूसरा विषय हम पढ़ते उत्पत्ति 30 अध्याय का 16 वचन फिर से, कि सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वो उस रात को उसकी संग सोया। प्रभु के वचनों में हम देखते हैं कि आई हैव परचेज्ड यू, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, आज तुम्हें मेरा घर ही आना होगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो दबाव से, वो अधिकार से वो मांग रहे। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि जब खेत से जब आ रहा था, शाम हो गया। ये दिखाता है हमारा जीवन में भी, हम खेत एक तरफ से हम देखें तो दुनिया को दिखाता है। दुनिया में कितना घूमेंगे, कितने दुनिया का कामों में, लालचों में, शरीर की आशा, नेत्र की आशा और जीवन का घमंड का, इसमें कितना हम पड़े रहेंगे, कितना अपने आप को तृप्त करेंगे। लेकिन एक दिन होगा, एक समय आएगा, शाम होगा, ये सब मेरे जीवन में कोई भी तृप्ति नहीं लाया।
मैं ये सब छोड़ दूंगा, मेरा प्रभु के पास जाऊंगा, मैं प्रभु की ओर देखूंगा, ये कौन मुझे बचा पाएगा करके आप एक दिन आएगा। उस दिन प्रभु आपके सामने आ रहे, पवित्र आत्मा के आवाज़ आपके सुनाई दे रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप से दबे हुए लोगों, कब तक दगा रहेगा, कब तक परेशान रहेगा, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, इन सब से छुड़ाऊँगा, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें लहू देकर खरीदा है, अमूल्य लहू, निर्दोष लहू, निष्कलंक लहू। पहला पत्रस में जैसा लिखा है, वस्तुओं से नहीं, लेकिन जैसा लेया ने वो फल देकर खरीदा वैसा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लहू देकर खरीदा है। और जैसा लेया ने बोला कि मैंने खरीद लिया, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसमें भी प्रभु पूरा स्वेच्छा दिया। एक मनुष्य एक रात के लिए, एक समय के लिए उसको खरीद के बहन से बोल रहे, तुम्हें आना ही होगा मेरा घर में। आज ये कर दिया हमने, बात हो गया, तय हो गया, एक हो गया, फिक्स हो गया। हमारी सेवा ऐसा रहता है, हमने बोला, हमने किया, हमने बात किया, सब कुछ हो गया, अब आपको ऐसा करना है। ये ज़बरदस्ती वाला सेवा है। हाँ, हमने कर दिया, सब हो गया, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का सेवा में ऐसा नहीं था। सभी को वो स्वेच्छा दिया। हमने डिसाइड कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यही करना है आपको, ये आपको वो, और ये ऐसा करके नहीं। क्या आपको शांति है ये काम करने के लिए? आप प्रार्थना कीजिए, ये काम आपको देने के लिए हम सोच रहे हैं। ये सच्ची सेवा होता है। ऐसा प्रभु अगुवाई किया। आप प्रार्थना करके इस काम इस जिम्मेदारी को उठाइए। ये सच्ची आत्मा का अगुवाई है। नहीं, हमने तय कर दिया, हमने निर्णय ले लिया, हम लोग ग्रुप बन के निर्णय ले लिया, ये हमारे तरीका है क्या? परिवार में हमने सब सोच लिया, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। प्रार्थना करो। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति को हर काम के लिए, हर विषय के लिए स्वेच्छा देना है। आप डिसाइड करो, आप प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर से पूछो। शांति है, प्रभु अगुवाई कर रहे, आप इस काम को करने से अच्छा होगा। प्रभु यीशु मसीह लहू दे के भी बोला नहीं, लहू दिया मैंने, तू शैतान के नीचे, शैतान के पीछे इधर उधर जाना नहीं, भागना नहीं, मेरे पास ही आना है, तुम मेरा है, मेरे लिए जीना। ऐसा दबाव नहीं रख रहा है हमारे ऊपर। कितना अद्भुत प्रभु है, कितना अद्भुत प्रेमी प्रभु है। ऐसा प्रेमी प्रभु को हम दुखाने के लिए सोचेंगे भी नहीं। कब तक शरीरता में, दुनिया में, वो खेत में पड़ा रहेगा, दुनियादारी में कब तक पड़ा रहेगा? प्रभु का घर में आइए। जवान लोग, शरीर की आशाओं को छोड़ दीजिए। प्रभु मेरे लिए अपना लहू बहा के, वो हाथ फैला के इंतज़ार कर रहे, मैं खरीद लिया, तुम आ जाओ करके वो दबाव नहीं दे रहे। देख लो बस, तुम जिस दिन समझ पाओगे, जिस दिन तुम्हारे आंखें खुलेगा, उस दिन तुम खुद ही दौड़ कर आएगा करके वो इंतज़ार कर रहे। प्रभु इस आत्मा से इस बात को आपको समझाए। प्रभु को जो सच्चे रीति से समझ पाएंगे कि लहू दे के, मार खा के, थूक का फेंका तो चुपचाप सहन किया, बाल खींचा, शरीर पूरा फाड़ दिया, कपड़ा पूरा फाड़ दिया, निंदा अपमान इतना सहन करके भी एक शब्द भी नहीं बोल रहे, तुम मेरा ही बन के रहना पड़ेगा, तेरे लिए मैं इतना दर्द उठाया। या गुस्से से भी नहीं बोला, या द्वेष से भी नहीं बोला, या ज़ोर से दबाव से भी नहीं बुला रहे। प्रेम से, प्रेम को प्रकट किया और प्रभु के पास चले गया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। आपकी इच्छा, विश्वास करना है करो, नहीं तो नहीं। मैं तो मन से चाहता हूँ, हृदय खटखटाता ही रहूँगा मरने तक, तो हृदय खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, हम मिलकर भोजन करेंगे। प्रकाशित 3:20। प्रभु ऐसी संगति को हमें चाहता है। अब तुम्हारा संगति पिता और पुत्र के साथ है। प्रभु ऐसा हमारे साथ संगति करना चाहता है, लेकिन दबाव से नहीं, फोर्स से नहीं, या मैंने पैसा दे दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने लहू बहाया, मेरा मार किया, क्रूस पर जान दिया, ऐसा नहीं। लेकिन ये बातें कौन बोला? पौलुस ने बोला, पतरस ने बोला। अरे उन्होंने हमको लहू दे के खरीदा है, उनको पूरा हक है हमारे ऊपर,
लेकिन वो हक नहीं चला रहे, ना मांग रहे। हम इस बात को समझना है। हम अपने शरीर से मनमानी नहीं कर सकते। एक दिन वो हिसाब करेगा, बहुत भयंकर न्याय होगा, बहुत मार पड़ेगा, बहुत जलेंगे युगान युग, बहुत भयंकर होगा। इसलिए याद रखो, उन्होंने खरीदा हुआ है, फिर भी वो बोल नहीं रहे मेरा है करके। जैसा कि हम किसी का वस्तु पकड़ के है और सामने वाला बोल भी नहीं रहे वो उनका है करके। सबको पता है मैंने खरीदा है उसको, लेकिन ये मेरा मेरा करके सोच रहे तो वो चुपचाप खड़ा है। जिस दिन पता चलेगा वो कितना शर्म होगा, अरे मैं जान नहीं पाया। वैसे ये आज हमें जान पड़ रहे, प्रभु बोल रहे मैं लहू दे के तुम्हें खरीदा, प्रभु मेरा लहू से तुम्हें मोल लिया। प्रभु हमें अपना लहू दिया है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमें अपनाता है। प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को हृदय दीजिए जो अभी तक उद्धार नहीं पाया। जो उद्धार पाया, पौलुस बोलता है जैसा पहले तुम शरीर के लिए देते तो अपने कामों को, अपने अंगों को, अपने शरीर को दे देते थे पाप करने के लिए, अब ये आत्मा के लिए भी ऐसे ही दे दो, प्रभु के लिए भी ऐसे ही दे दो। प्रभु जो भी मांगता है, जैसा भी चाहता है वो दे दो तुम अपने शरीर को। प्रभु के लिए हम दे रहे क्या? ये प्रभु का दे। मेरा शब्द नहीं रहेगा, मेरा काम नहीं रहेगा, मेरा दिखावा नहीं रहेगा, मेरा नाम नहीं रहेगा। प्रभु का नाम, प्रभु का महिमा, प्रभु जैसा चाहता है, प्रभु जो भी चाहता है वो करे। प्रभु के लिए ऐसा सेवा हम करने के लिए प्रभु हमें तैयार करें। प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु को संपूर्ण रूप से हमारा हृदय को दे देंगे। प्रभु को हमारा राजा और प्रभु बनाकर संपूर्ण रूप से हम प्रभु को अपना जीवन को समर्पण करके जीने के लिए प्रभु में सहायता करें। और लाबान से भी जब वो बात करता है तो किस तरीके से वो बात किया प्रभु जानता है। मैं कैसा सेवा किया वो भेड़ बकरी जानता है, उसको पूछिए। उनको देखे मेरा सेवा से कितना तसल्ली और शांति पाया, कैसा बढ़ते गया, कैसा बढ़ोतरी हुआ, कैसा ग्रोथ हुआ। इसलिए लाबान समझ गया तुम जाना ही नहीं चाहता हूँ मैं, मेरे साथ ही रहो। एक अद्भुत बातों को हम देखते, लेकिन अगर परमेश्वर का योजना नहीं रहता तो हो सकता था शायद याकूब उधर ही रहता था। पिता की बात, स्वर्गीय पिता की बात याद आया, तुम वापस आएगा, तुम इस स्थान में आएगा। इसलिए वो वापस जाने के लिए बोलता है मुझे भेज दीजिए, मुझे जाना है मेरा पिता के घर। एक दिन हमें वापस जाना है मेरे हमारे पिता के घर, वहाँ हम प्रभु के घर में हमेशा के लिए स्वर्गीय बेतेल में हम रहने वाला है। उसके लिए हम तैयार हो रहा है क्या? जिस स्थान में प्रभु में दर्शन दिया उन बातों को हम याद करते हुए वापस प्रभु के लिए हम जीने के लिए प्रभु में तैयार करें। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते मत्ती रचित सुसमाचार का 1 और 2 अध्याय में से प्रश्नों को हम देखेंगे। 2 अध्याय में से 2 अध्याय हम देखेंगे, क्योंकि नया नियम में छोटा छोटा रहता है अध्याय, तो 2 अध्याय को हम देखेंगे। जो रेटिंग से याद रखिए, जो एक्सीलेंट रेटिंग से अभी तक सिर्फ 2 लोग पाया है। एक जो रांची से एक बहन है हन्ना करके, एक राजगांगपुर का जो एलिजाबेथ है, तो ये लोग दोनों एक्सीलेंट रेटिंग्स पे है। मतलब ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन स्पिरिचुअल आत्मा जो अंडरस्टैंडिंग से एग्जैक्टली वो लिखा है। तो बाकी बहुत सा लोग वंडरफुली आंसर्ड करके सेकंड जो रेटिंग को पाया है। बहुत बार आप पूरा कोशिश कीजिए, इसलिए 8 घंटा 6 घंटा लगता है क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो प्रभु आत्मा से ऐसे दे रहा है तो अध्याय को केवल पढ़ के ज्ञान से मत लिखिए, लेकिन आत्मा से कोशिश कीजिए। प्रभु आपको प्रकट करेगा, उस रीति से लिखिए, उसमें प्रभु बहुत ही प्रसन्न होता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका प्रभु इस समय के लिए। हमें शटडाउन के दिनों में भी इस रीति से आपने अनुमति दिया प्रभु जो आपकी योजनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु इन दिनों में हम आपके लिए जी सके, आपकी इच्छा, आपकी योजनाओं को समझ सके, आपके मन को हम समझ सके, आपको तृप्त कर सके, आपके स्वरूप में बदलने से प्रभु हम आपको प्रसन्न कर सके। हमारा जीवन में रेचल के स्वभाव हमारे अंदर ना रहे, लेकिन लेया का स्वभाव रहे, नम्रता, दीनता। भले
मेरा बहन छीन लिया तो भी मैं चुपचाप जीऊँगा, ऐसे ही जीऊँगा। जब मौका मिलता है तभी मैं प्रसन्न रह के उतना ही मैं तृप्त होकर रहूँगा। प्रभु ऐसा जीवन में दीजिए, अन्याय को सहन करते हुए, निंदा अपमान को सहन करते हुए, और प्रभु मैं जीऊँगा ताकि कुछ डिस्टर्ब ना हो, चलते रहे परिवार मंडली चलते रहे। मुझे अन्याय उठाना पड़ते हुए चलना है, मुझे बिना प्रेम पाके चलते रहना है। मैं चलूँगा ताकि घर बसे, घर चलते रहे और आगे बढ़े, तितर बितर ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, अलगाव ना हो। हम मिल के रहेंगे, जो भी है मैं सहन करूँगा, कोई बात नहीं। ऐसा स्वभाव हमें दीजिए प्रभु, दया कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते। इन वचनों को सभी भाई बहन जवान ज़रूर सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। खास पेरेंट्स को प्रभु आप ही बोझ दीजिए, वचनों को सुनाने के लिए, गहराई बातों को समझने के लिए, जानने के लिए और उसको लागू करने के लिए। अपना जिद्दीपन, अपना माता पिता, अपना पूर्वी लोग जो गलतियाँ किया उसी के पीछे, उसी लाइन में, उसी कामों में ना चलते हुए अपने आप को अलग करके अकेला में प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु के लिए सच्चे स्वभाव से जीने के लिए हर एक जवान भाई बहनों को तैयार कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए, प्रभु जो रेचल की नाई, जो गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, प्रभु जलन, बदला लेना, ये स्वभाव को भी खास छोटे बच्चे, जवान हर एक से निकाल दीजिए। दया कीजिए प्रभु, एक समर्पण का, दया और प्रेम का गुणों को भर दीजिए, दया दिखाइए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमेन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहे, आमेन। सबको जय मसीह की।